हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चन है इसके अंतर्गत जितने भी पार्ट होते हैं सभी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यह हमें कुछ समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका योग मतलब क्या करना है, जोड़ना है। समांतर श्रेणी जो दिया हुआ है इसका हमें योग करना है, इससे जितने भी पद हैं सबको जोड़ना है। क्या क्या दिया है एक नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। प्रश्न 1 कह रहा है कि पहला एक समांतर श्रेणी का पहला पद 2 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 12 है और 10 पदों तक का हमें क्या करना है, योग करना है। ठीक है, योग बोले तो SN, ठीक है, योग को बोलते हैं SN निकालने के लिए कहा है। ठीक, चलो तो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले कि हमें समांतर श्रेणी दिया हुआ है 2, 7, 12, 10। ठीक है, इसको आपको क्वेश्चन को इस तरह से उतार लेना है, एग्जाम में भी ये काम करना है आपको। ठीक, हमें क्या निकालना है कि ये जो समांतर श्रेणी दिया हुआ आगे इसका 1, 2, 3 पद दिया है और इसका आगे चलेंगे 10 पद तक। लिखने के बाद उसको हमें योग करना है। ठीक है, यानी कि समांतर श्रेणी का योग करना है। तो समांतर श्रेणी का योग करने के लिए हमें लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, एक फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी का योग करने के लिए, SN जिसको कहते हैं। SN मतलब समांतर श्रेणी का योग। ठीक, SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, मान को पुट करेंगे और जो भी समांतर श्रेणी दिया हुआ है उसका योग आ जाएगा। ठीक, चलिए इसके लिए हमें क्या चाहिए, n का मान चाहिए। n मतलब कितना पदों तक, जैसे कि 10 पद तक कहा तो 10 क्या हो गया, n का मान हो गया, इंटू a किसको कहते हैं, जो पहला वाला पद होता है ना, जैसे कि यहाँ 2 दिया हुआ तो 2 को कहेंगे a। उसके बाद n के बारे में बता दिए, कितना पद तक कहा, 10 पद तक कहा तो 10 हो गया n का मान। d किसे कहते हैं, सार्वअंतर, यानी कि लगातार 2 पदों के बीच की दूरी को हम लोग d द्वारा सूचित करते हैं। तो लगातार 2 पद क्या है, 2 और 7 है। तो हमें क्या करना है कि दूसरा वाला पद में से पहला वाला पद को माइनस करना है। तो 7 में अगर 2 माइनस करेंगे कितना होगा, 5, यानी कि d का भी मान दिया हुआ है। तो समांतर श्रेणी का योग करने के लिए इस वाले फॉर्मूला में मान बैठाना पड़ेगा, यानी कि ये वाला सूत्र है समांतर श्रेणी का योग निकालने के लिए। तो आइए इस सूत्र का प्रयोग करके इस समांतर श्रेणी का हम लोग योग ज्ञात करते हैं। तो चलिए, जो भी हमें ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है इसमें हमें a का मान दिया हुआ है। a का मान कितना है, 2, पहला वाला पद को a का मान a कहते हैं। d चाहिए तो हम लोग d निकाल सकते हैं। d कैसे निकालेंगे, तो सेकेंड पद में से पहला वाला पद माइनस कर देना है। ये रहा पहला पद, दूसरा पद क्या है, 7 है। इसमें क्या करना है कि जो पहला वाला पद 2 है इसे माइनस करना है। तो 7 में 2 माइनस करने पर शेष कितना बचे, 5 हो गया d का मान। उसके बाद क्या कहा है कि 10 पदों तक, है ना, 10 पदों तक, यानी कि जो n का मान है वो 10 दिया हुआ है, n का मान 10 दिया हुआ है। चलिए हमें SN निकालना है। तो SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक, इस वाले फॉर्मूला में मान बैठाएंगे हम लोग। चलिए n का मान हम लोग निकाले हैं ना, n का मान क्वेश्चन में दिया हुआ 10 पदों तक, तो 10 क्या हो गया, n का मान हो गया। तो हमें n का जगह 10 बैठाना है और बटे में बटे में 2 है तो 2 इंटू a का मान कितना दिया, 2 दिया है। तो हम क्या करेंगे, a का जगह में अभी 2 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब उसके बाद क्या देखिए, यहाँ n है, n का मान मालूम है ना, कितना है, 10 पद है। तो 10 माइनस 1 इंटू d का मान तो हम लोग जस्ट अभी निकाले, सार्वअंतर को d बोलेंगे। d कितना का है, ये जो AP हमें दिया हुआ इसके बीच लगातार 2 पदों के बीच में अंतर कितना है, 5 है। तो यानी कि d का मान क्या होगा, 5 होगा। आइए इसको बैलेंस करते हैं। 10 को अगर 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 5। फिर उसके बाद 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4 होगा, प्लस है तो प्लस लिखना है। अब यहाँ देखिए क्या है, 10 है, 10 में अगर हम 1 माइनस कर देंगे न, गुना क्या है, 5 है। ठीक, चलिए फिर इसका आगे बैलेंस करते हैं। 5 है, 5 का 5 ही रहने देंगे। अब हमें क्या करना, अंदर ब्रैकेट के अंदर वाला काम करना है। ये 4 का 4 ही रहेगा, प्लस पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला काम करना है। 9 × 5 कितना होगा,
45 हो गया इज इक्वल टू 5 का 5 रहेगा। अब उसके बाद देखिए ये अगर हम इसे ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, क्या है, गुना में है, ठीक है। और ये 45 और 4 कितना होगा, 49 हो जाएगा। जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, SN का मान आ जाएगा। गुना करने पर कितना होगा, 9 5 45 का 5 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24, ठीक है। तो ये लगातार 10 पदों का योग क्या हुआ, आपका 245 हो गया। ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन कहा था लगातार 10 पदों का योग ज्ञात करना है, SN ज्ञात करना है, तो हमें SN 245 प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 1 का हल हो गया, ठीक। एक बार फिर से समझिएगा, ये हमें क्वेश्चन दिया होता है, एक समांतर श्रेणी दिया है 2 7 12, इसका आगे 10 पद तक योग ज्ञात करना है। इन समांतर श्रेणी का योग क्या होगा, जोड़ कितना होगा, ठीक। तो इसके लिए हम लोग SN वाला सूत्र प्रयोग करते हैं। SN का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d, ठीक है। चलिए हमें क्या चाहिए, n का मान चाहिए और a का मान चाहिए और d का मान चाहिए। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ ये जो पहला वाला पद है उसको a कहते हैं, लगातार 2 पदों के बीच में जो दूरी होती है उसको d कहते हैं, और कितना पद तक कहा, 10 पद तक कहा, तो 10 हो गया n। अब हम क्या किए, फॉर्मूला में मान बैठा दिए। समांतर श्रेणी का योग का फॉर्मूला होता है, यानी SN बराबर होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d, ठीक है। n का जगह कितना बैठाएंगे, 10 हमें मालूम है n का मान, तो n/2 यानी कि 10/2 कर दिए। उसके बाद 2 का 2 रख दिए, a का मान कितना है, 2 है, 2 से गुना कर दिए, प्लस से प्लस रखें, n-1, n का मान क्या है, 10 है, 10 में 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। इंटू में d है, तो d का मान हम लोग निकाले जस्ट 5, ठीक। इसको बैलेंस करेंगे, 10 को जैसे 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 5 हो जाता है, और ये 2 दूना मल्टीप्लिकेशन होकर के कितना होगा, 4 होगा, प्लस है तो प्लस बैठा देंगे। अब 10 में 1 माइनस किए तो 9 हो गया, गुना में 5 है तो 5, अब फिर 5 का 5 रहा, ये 4 का 4 रहा, प्लस का प्लस रहा, और 9 5 कितना होता, 45 होता, तो 45। चलिए 5 का 5 रहा, और 45 और 4 को गुना जोड़ देंगे, कितना होगा, 49। और ये दोनों ब्रैकेट के अंदर था, तो ब्रैकेट मतलब गुना है, तो गुना कर दिए, 45 और 49 को जिससे गुना कर दिया तो 245 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 245 आंसर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, हमें एक समांतर श्रेणी दिया हुआ जिसमें पहला पद है -37, दूसरा पद है -33, तीसरा पद है -29, और इसका क्या कहा, आगे 12 पदों तक, आगे 12 पदों तक क्या करना है, आगे 12 पदों तक जोड़ना है, यानी कि हमें SN निकालना है। फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे SN का। तो SN के लिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में a का मान दिया हुआ, देखिए -37 दिया है, जो पहला वाला पद होता है AP में उसको क्या कहते हैं, a कहते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग सार्वअंतर का जरूरत पड़ेगा SN का फॉर्मूला में d। कैसे निकालेंगे, तो सेकेंड वाला पद में से क्या करना है, पहला वाला पद को माइनस करना है। सेकेंड पद क्या है, -33 है, -33 में क्या करना है, जो फर्स्ट वाला पद है उसको माइनस करना है। तो सेकेंड पद माइनस पहला पद का मान क्या है, -37 है, ठीक है, -37। अब इसको अगर हम बैलेंस करेंगे आगे कितना होगा, ये -33 है तो -33 रहेगा। अब देखिए इसको अगर हम ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस है, और ब्रैकेट है मतलब गुना है, और ये माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा, और ये 37 इस तरह से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब -33 में अगर 37 जोड़ेंगे तो क्या होगा, +4 होगा, यानी कि सार्वअंतर यानी d का मान कितना हो गया, 4 हो गया। आगे दिया है 12 पदों तक, पदों की संख्या दिया है कितना, 12, तो पदों की संख्या हम लोग क्या से सूचित करते हैं, n से सूचित करते हैं, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, निकालना क्या है, ये जो समांतर श्रेणी दिया है आगे 12 पदों तक, इसका योग करना है। तो समांतर श्रेणी का योग का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, SN = n/2 × 2a प्लस n-1 × d, ठीक है। चलिए इसी वाला फॉर्मूला में मन बैठाते हैं। n का मान हमें मालूम है कितना, 12 पद तक है, यानी कि 12/2 × 2 × a का मान देखिए क्या है, -37 है, 37 प्लस n का मान कितना है, n का मान 12 -1 × d का मान 12, n का जगह 12 आ गया, -1 आ गया, इंटू d का मान हम लोग जस्ट अभी निकाले 4 है, 4, ठीक। चलिए इसको फिर बैलेंस करेंगे। अब देखिए 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 6 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में क्या होगा, देखिए -37 का अगर हम 2 से गुना करेंगे तो माइनस इधर है क्या, प्लस है, तो माइनस रहेगा, 37 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा,
7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7। ठीक, प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन देंगे। देखिए अगर 12 में अगर 1 माइनस करेंगे कितना होगा, 11 होगा। तो 11 को फिर 4 से गुना करेंगे। अब डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ 12 है, 12 में अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 11 बचेगा। 11 को 4 से गुना कर देंगे कितना होगा, 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 से 6 नोट करेंगे। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है कि इसको अगर हम ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे क्या होगा, गुना में हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, 74 क्या है माइनस में है और 44 प्लस में है। तो अगर हम 74 में से क्या करेंगे, 44 ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन चिन्ह बड़ा का रहेगा। बड़ा चिन्ह किसका है, 74, 74 का चिन्ह क्या है, माइनस है, माइनस रहेगा। अगर हम 74 में 44 माइनस करेंगे क्या होगा, 30 होगा। अगर हम गुना करेंगे 6 प्लस में है और 30 माइनस में है तो ये माइनस ये प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 30 को 6 से गुना करेंगे कितना होगा, 180 होगा। यानी कि हम लोग का क्या हो गया, जो भी समांतर श्रेणी हमें दिया हुआ है उसका जो योग होगा वो माइनस का 180 होगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 3 में 2 कंप्लीट 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक समांतर श्रेणी दी हुई है जिसका पहला पद है 0.6, दूसरा पद है 1.7, तीसरा पद है 2.8 का 100 पदों तक क्या करना है, 100 पदों तक योग करना है। ठीक है, यानी कि एसएन इसमें भी निकालना है। तो एसएन के लिए हमें ए की जरूरत होगी, डी की जरूरत होगी और एन की। ठीक है, तो ए का मान दिया हुआ है, जो पहला वाला पद ये समांतर श्रेणी है, इसका प्रथम वाले पद को क्या कहेंगे, ए कहेंगे। यानी कि ए इज इक्वल टू 0.6। उसके बाद हमें डी चाहिए, यानी कि सार्वंतर चाहिए। कैसे निकालेंगे, तो सेकेंड वाला पद क्या है हमारे पास 1.7 है, इसमें पहला वाला पद क्या है 0.6 है, माइनस करेंगे कितना होगा 1.1 आ जाएगा। ये डी का मान हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या बोला, 100 पदों तक। तो पदों की संख्या कितना दिया है, 100 दिया है, तो n का मान कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, पदों की संख्या को n द्वारा सूचित करते हैं और n का मान कितना दिया, 100 दिया हुआ। हमें क्या करना है, ये जो समांतर श्रेणी दिया हुआ 100 पदों तक हमें जोड़ना है, यानी कि एसएन कैलकुलेशन करना है। एसएन यस 100 तक निकालना है ना। एसएन का फॉर्मूला हो जाता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए एन का मान तो मालूम है 100/2 ये रहा, इंटू 2a, 2 इंटू ए का मान तो मालूम है नहीं। तो देखिए ए का मान सॉरी है मालूम, शुरुआत का जो प्रथम पद है 0.6 है ना, तो ये रहा 0.6 प्लस है तो प्लस लेंगे। एन का मान मालूम है 100 -1, तो -1 ब्रैकेट डी गुना में डी है, डी का मान तो मालूम है ना 1.1 है, तो 1.1। आइए इसको ब्रैकेट बंद करते हैं। चलिए आगे का देखिए 100/2 करेंगे कितना होगा 50, कट जाएगा। देखिए जहाँ कटता है ना आपको काटते हुए निकल जाना है। ठीक, चलिए उसके बाद 0.6 को अगर 2 से गुणा करेंगे क्या होगा 1.2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 दूना 12 होता है, पॉइंट में एक संख्या के बाद पॉइंट है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दिए, प्लस है तो प्लस नोट करेंगे। 100 में से अगर एक हम माइनस कर देते हैं, 100 में एक माइनस करेंगे कितना होगा 99 होगा, इंटू में 1.1 है तो 1.1। ठीक, चलिए फिर आगे की बात 50 इंटू ये 1.2 है ना, इसको 1.2 है रहने देंगे प्लस। अब देखिए 99 को अगर हम 1.1 से गुना करेंगे तो ये अप्रोक्स 108.9 होगा। ठीक है, 108.9 होगा, यानी कि 99 को 1.1 से गुना करेंगे तो 108.9 होगा। चलिए इसको फिर ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं, ये क्या है 50 है, और इसको हम जब जोड़ करके ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो क्या होगा गुना में होगा, क्योंकि इसके साथ 50 क्या इन दोनों के साथ गुना में है। ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा 108 और 1 109 और 9 2 11 110.1 ऐसे जोड़ेंगे। 9 और 2 पॉइंट के बाद वाला 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, लेकिन एक संख्या के बाद पॉइंट है, एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे। 8 और 1 9 और हासिल 1 10 का 0, फिर हासिल 1 10 और हासिल 1 11। ठीक है, 110.1 हो गया। अब इन दोनों को गुना करने पर कितना होगा, इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसको अगर हम बैलेंस कर देते हैं तो 55.5,
यही हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, जब आप इसको गुना कीजिएगा तो 5505 होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक सॉल्व होता। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, एक समांतर श्रेणी यानी एपी दिया हुआ है 1/, जिसका प्रथम पद है 1/15 यानी 1/15, और जो दूसरी वाली पद है वो 1/12 है, तीसरा वाला पद है 1/10 है, का 11 पदों तक इसका क्या करना है, हमें जोड़ करना है, योग करना है। जो समांतर श्रेणी दी हुई है उसका योग करना है। तो इसमें हमें एसएन निकालना है ना। एसएन के लिए कुछ ज़रूरत पड़ेगा ए का, डी का और एन का। ठीक, तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं समांतर श्रेणी से। ए बराबर कितना हो गया, 1/15 हो जाएगा, यानी कि जो समांतर श्रेणी का पहला वाला पद होता है उसको ए कहते हैं। अब डी निकाल सकते हैं ना, कि सेकेंड वाला पद में से पहला वाला पद माइनस करके हम लोग क्या करेंगे, डी यानी कि सार्वअंतर ज्ञात करेंगे। तो 1/12 माइनस 1/15, यानी कि दूसरी वाली पद में से पहला वाला पद को माइनस करना है। अब इसको बैलेंस अगर किया जाए तो क्या होगा, 15 और 12 का हमें एलसीएम लेना होगा। तो 15-12 का एलसीएम कितना होगा, ये 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 15-12 का एलसीएम लेंगे तो 60 होगा। अब देखिए 12 का 12 कई बार पढ़ा पड़िएगा तो 60 होगा। यानी कि आपको क्या करना है कि एलसीएम का नियम क्या होता है कि हर से हम क्या करते हैं, जो हमें एलसीएम ली है उसको हर से डिवाइड करते हैं, और जो भागफल आता है ऊपर वाले उसका अंश से हम लोग गुना कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, 60 को भाग देना, 60 से भाग देना 12 को, 60 को 12 से भाग देना है। कितना होगा, 12 पंचे 60, 5 आया। इस वाले 5 को 1 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 5 होगा। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे। अब उसके बाद 60 को हमें क्या करना है कि 15 से डिवाइड करना है। तो 15 चौको 60, 4 आएगा। 4 को 1 से गुना कर देंगे, क्या होगा, 4 ही होगा। अगर हम 5 में 4 माइनस कर देंगे तो 1/, में क्या है, 60 है। यानी कि डी का मान कितना हुआ, 1/60 हुआ। उसके बाद क्या है, 11 पदों तक। तो 11 पदों तक क्या दिया है कि पदों की संख्या दिया, और पदों की संख्या को हम लोग कैसे सूचित करते हैं, n से। यानी कि n = कितना हो गया, 11th हुआ। हमें क्या निकालना है, एसएन निकालना है। तो फिर फॉर्मूला में मान बैठा देना है, एसएन = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इंटू डी। चलिए n का मान तो मालूम है ना, कितना है, 11। तो n का जगह 11/2 लिखेंगे, इंटू 2 इंटू a का मान कितना है, a का मान देखिए कितना है, 1/15 है। तो a 1/15, आगे प्लस है तो प्लस में n का मान फिर से देखिए 11 लिखा है यहाँ, 11-1 इंटू डी का मान देखिए, डी का मान हम लोग अभी जस्ट निकाल लेना, बैलेंस करके कितना हुआ, 1/60 हुआ। तो गुना में 1/60 ब्रैकेट बंद। ठीक, इसको हल करते हैं। चलिए अब देखिए 11 को 2 से तो भाग नहीं जाएगा, ये ऐसा करो, इसको काटो मत, 11/2 में ही रहने दो। अब अंदर का बैलेंस कर देंगे हम लोग। अंदर का बैलेंस कैसे करेंगे, तो 2 को 1 से गुना करेंगे, ये तो कटेगा नहीं, 15 और 2 नहीं कटेगा। तो ऐसा करो, 2 को 1 से गुना कर दो, क्या होगा, 2 ऊपर चल जाएगा और 15 नीचे रहेगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ 11 है। ठीक, 11 में से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 10, और ये गुना में 1/60। ठीक है, 1/60 गुना में है ये, ब्रैकेट बंद। चलिए फिर उसके बाद 11/2 है, तो 11/2 नीचे उतार लेना है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, ये 2/15 है, इसको 2/15 ही रहने दो फिलहाल। अब प्लस है तो प्लस रहने दो। अब देखिए ये दोनों ऊपर नीचे हम लोग काट सकते हैं, कैसे, 0 हटा दो ना, या फिर 10 का 10, 10 6 60। ठीक है, ये 0 कट गया, तो ऊपर क्या बचा, 1, और ऊपर भी 1। 1 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, बटे में कितना हो गया, तो 0 तो हट गया, बचा सिर्फ 6। ठीक, चलिए फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 11/2 को रहने देते हैं, और अंदर में क्या करना है कि बटे का एलसीएम लेना है, दोनों को जोड़ देना है। तो 15 और 6 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या है कि हर से डिवाइड करना है, और जो भागफल आएगा उसको अंश से गुना करना है। तो 30 को हम क्या करेंगे, 15 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 होगा। इस वाले 2 को हम ऊपर वाले 2 से गुना कर देंगे
तो क्या होगा 4 होगा। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 30 को अब हमें क्या करना है, 6 से भाग देना है। 30 को जैसे ही 6 से भाग देंगे ना तो 5 आएगा। इस वाले 5 को ऊपर वाले 1 से गुना कर देंगे। 5 गुना 1 कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद 11/2 है, अब हम नोट कर लेंगे यहाँ 11/2। ठीक, चलिए उसके आगे क्या है, ब्रैकेट के अंदर क्या था, ब्रैकेट के अंदर है ये ना, इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो ये क्या है, 11/2 इनके साथ क्या है, गुना में है, तो लिखेंगे गुना 5 और 4 ये दोनों को हम जोड़ेंगे। 4 और 5 कितना होगा, तो 9 होगा। और बटे में क्या है, 30 है, तो बटे में 30। अब इसको बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस देखिए कटेगा ना, 3 के 3 10 बार पढ़ने से 3 ढाई 30 और 3 तिया 9। ठीक, अब बैलेंस कर दो और नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो 11 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 33 होगा। और 2 को क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे तो 20 होगा। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ये हमें कुछ समांतर श्रेणी का योगफल, समांतर श्रेणी दिया हुआ, इसका हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं 2 का। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, पहला पद 7 जोड़ 10.1/2 मतलब दूसरा पद है, तीसरा पद है 14 प्लस क्या दिया है, 84। ठीक है, पहला पद 7 है, दूसरा पद 10.1/2, तीसरा पद 14, इसी तरह से आगे 84 तक। ठीक है, उसका हमें क्या करना है, योग करना है। यानी कि हमें भी इसमें भी क्या करना है, ये जो समांतर श्रेणी के रूप में दिया है इसका हमें योग करना है। समांतर श्रेणी का योग का मतलब ये हुआ कि SN निकालना है। ठीक, SN निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, A का मान चाहिए, D का मान चाहिए और N का मान चाहिए। तो आइए इसको निकाल लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है देखिए। जो पहला वाला पद होता है ना, जैसे कि ये 7 दिया है, इसको A कहते हैं। उसके बाद D निकालेंगे, सार्वंतर कैसे निकालेंगे, तो दूसरा वाला पद में से हमें पहला वाला पद माइनस कर देना है। दूसरा वाला पद क्या है, 10.1/2 और जो पहला वाला पद है 7 है, इसमें से माइनस करेंगे। तो देखिए माइनस करते समय कैसे होगा, 10 दूना क्या होगा, 20 होगा प्लस 1, 10 दूना 20 1, 10 दूना 20 1 कितना होगा, 21 होगा, 21/2। कैसे निकाले, 10 गुना नीचे ऊपर का गुना, 10 दूना 20, ऊपर वाले को जोड़ देंगे, नीचे ऊपर वाले का गुना। ठीक है, और ऊपर वाले से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 10 दूना 20 और 1 क्या होगा, ऊपर 21, नीचे में क्या रहा 2, माइनस का 7 है तो माइनस का 7। आइए इसका बटे का एलसीएम ले लेंगे, तो बटे का एलसीएम लेने पर 2 होगा। अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 होगा, 1 को 21 से गुना कर देंगे तो 21 होगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब नीचे में तो कुछ है नहीं इसका, तो 2 गुना 7 गुना कर देंगे, कितना होगा, 14 होगा। तो 21 में अगर 14 माइनस करेंगे कितना होगा, 7/2। ये कौन सी हुआ, D का मान हो गया, सार्वंतर मालूम हो गया। उसके बाद देखिए ये लास्ट वाला पद क्या लिखा, सबसे लास्ट में लास्ट वाला पद दिया हुआ, अंतिम पद दिया 84 और अंतिम पद को हम लोग AN द्वारा सूचित करते हैं। अंतिम पद को AN द्वारा सूचित करते हैं, यानी कि AN का मान 84 दिया हुआ है। हमें क्या करना है, SN ज्ञात करना है। तो SN के लिए क्या चाहिए, N का मान चाहिए। तो सबसे पहला हमें क्या करना है कि ये जो हमें समांतर श्रेणी दिया हुआ है इसे हम क्या करेंगे, N का मान निकाल लेंगे। अब N का मान निकलेगा कैसे, तो AN जो है ना, AN को तोड़ेंगे, N का मान निकल जाएगा, फिर उसको N का मान को SN वाला फॉर्मूला में बैठा देंगे, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए AN को तोड़ेंगे तो AN बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू D होता है। ठीक है, चलिए अच्छा AN का मान कितना दिया है, 84 दिया है, तो 84 बराबर A का मान कितना दिया है, देखिए A का मान कितना 7 है, तो 7 प्लस N का मान मालूम है, नहीं मालूम है, तो N-1 इंटू D का मान तो हमें मालूम है। D का मान हम लोग कितना निकाले हैं, फाइनली 7/2 निकाले हैं, तो 7/2। ठीक, अब देखिए 7 क्या है, बराबर के उस तरफ है, ये बराबर के उस तरफ है, क्या है, प्लस में है, हमें बराबर की इस तरफ लाना है, तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। ये 84 और 7 इधर आकर के क्या होगा, माइनस होगा। 7 अगर इधर जाता है तो इधर क्या बचा, N-1 इंटू 7/2 बचा। ठीक है, 84 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, ये 77 हो जाएगा। ठीक, 77 हो गया। अब इधर देखिए, क्या है कि ये N-1 के साथ गुना में क्या है, 7/2 है। हमें उसको क्या करना है, बराबर के इस तरफ लेकर के आना है। कैसे लाएंगे, तो 7 ऊपर है, 7 ऊपर है तो 7 क्या होगा, नीचे हो जाएगा। 7 ऊपर है तो 7 नीचे हो जाएगा। 2 जो नीचे है, 2 को क्या कर लेंगे, ऊपर कर लेंगे। ठीक है, चलिए बराबर की इस तरफ क्या बचा, 7/2 को भी इस तरफ लेके आ गया, तो बचा क्या, ये N-1 बचा, तो N-1
इसको ध्यान देना है कैसे लेकर के आया, 87 में से अगर 7 माइनस किया तो 77 हो गया। अब 7/2 बराबर के उस पार है, उसको इस तरफ लेकर के आना है, तो उस पार क्या है, गुना में है, हमें क्या करना होगा, भगा में लेके आना होगा। कैसे लाएंगे, तो 7 ऊपर है तो 7 नीचे चल जाएगा, और 2 नीचे है तो 2 ऊपर चल जाएगा। इधर बचा n-1 तो n-1। इसको बैलेंस करने पर क्या होगा, देखिए अगर हम 7 और 11 को काटेंगे, 7 के साथ एक बार पढ़ते हैं तो 7 और 11 7 77 कट जाता है। अब ये रहा 11 गुना 2, 11 गुना 2 कितना होगा, ये 22 हो जाएगा। अब बराबर के उस तरफ क्या है, माइनस का 1 है, हम उसको अगर बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का 1 बराबर क्या हुआ, n हुआ, यानी कि n का मान कितना हो गया, 22 और 1 23 हो गया। ठीक है, n का मान 23 हो गया। हमें क्या निकालना है, ये समांतर श्रेणी का योग निकालना है, यानी कि Sn ज्ञात करना है। तो आगे क्या करना है, Sn का फॉर्मूला लगाना है, Sn बराबर, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए n का मान तो हमें मालूम है ना, n का मान अभी जस्ट हम लोग मालूम कर लिए 23, तो n के जगह अब लिखना है 23/2 इंटू 2 इंटू a का मान मालूम है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ ना, a का मान दिया हुआ, पहला वाला पद को 7 माने है ना, तो 7 प्लस n का मान ये रहा 23 अभी निकालें, -1 इंटू डी। डी का भी मान हम लोग बैलेंस करके रखे हैं, डी का मान कितना हो गया, देखिए 7/2 है, तो 7/2, इसको बैलेंस करने पर कितना होगा, 23/2 है, तो 23/2 ही रहेगा। ब्रैकेट के अंदर 7 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 दूना 14, प्लस है तो प्लस नोट करेंगे। अब 23 में 1 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 22 हो जाएगा। 23 में 1 माइनस करने पर 22 गुना है, तो गुना क्या 7/2 है, तो ये 7/2 ही रखेंगे इधर। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, 23/2 है, ये तो कटेगा नहीं, तो 23/2 इसको नोट कर लेना है। अब ब्रैकेट के अंदर वाला हम लोग काम करेंगे, ये 14 है, 14 रहेगा, प्लस अब देखिए ये 22 है, ये 2 है, तो 22 2 से कटेगा, 2 1 का 2 और 11 दूना 22। ठीक है, कट गया 11 से। अब ये 11 और 7 क्या है, मल्टीप्लाई है, 11 और 7 को गुना करेंगे कितना होगा, 11 7 77। ठीक, चलिए ये 23/2 है। ठीक, 23/2 रहा। अब देखिए ये क्या है, 23/2, 23/2 क्या है, 14 प्लस 77 के साथ क्या है, गुना में है। ठीक है, 23/2 गुना लिखेंगे, 14 और 77 दोनों को जोड़ने पर कितना होगा, तो 7 4 11 का 1 हासिल 1, 7 और 1 8 और हासिल 1 9। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है कि बैलेंस करना है, यानी कि ये कटेगा, देखिए तो 91 2 से नहीं कटता, 23 भी 2 से नहीं कटेगा, तो हमें क्या करना है, इसको गुना करना है। कैसे गुना करेंगे, तो इसको गुना करने पर कितना होगा, इसको अगर गुना करते हैं तो ये 10, अब पहले गुना करने पर 23 को 91 से गुना करेंगे, कितना होगा, 23 को 91 से गुना करने पर यहाँ हम साइड में कर लेते हैं, 91 23 को गुना, तो 3 9 27 गुना में 2 9 दूना 18, 3 और 7 दूना 7 और 1 7 2 9 और 2 10 हासिल 1 और 1 2, यानी कि 2093। ठीक है, 23 और 91 को अगर हम गुना कर देते हैं तो ये 2093 हो जाएगा। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ जगह कम है, 2093 आता है। 23 और 91 को गुना करने पर 2093 कितना आया, 2093। ठीक है, 23 और 91 को गुना कर दिए तो 2093 बटे में क्या है, 2 है। ठीक है, बटे में 2। आइए इसको और सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 रहेगा। अब ये 9 है, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 4 दूना 8, फिर 13 हो जाएगा, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 6 दूना 12 होगा, तो फिर 1 बच गया ना, तो 1 ऊपर लिखेंगे और 2 नीचे लिखेंगे, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखते हैं, 1 नंबर हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 34 पहला पद दिया है, और दूसरा पद दिया है 32, तीसरा पद दिया है 30, और इसी तरह से हमें क्या करना है कि 10 तक क्या करना है, जोड़ना है, यानी कि Sn निकालना है। तो इसमें दिया क्या दिया है, पहला वाला पद को बोलते हैं a, उसके बाद डी तो निकाल सकते हैं। Sn निकालने के लिए a का मान, d का मान और n का मान चाहिए। ठीक है, तो a का मान दिया हुआ है, d हम लोग निकाल सकते हैं। सेकेंड वाला पद में से पहला वाला पद माइनस करके
तो 32 में से 34 माइनस करेंगे, माइनस का 2, और लास्ट वाला जो पद रहता है समांतर श्रेणी का पहला वाला पद को ए और जो अंतिम वाला पद होता है उसके an द्वारा सूचित करते हैं। an का मान कितना हो गया, 10 हो गया। हमें क्या चाहिए, n का मान चाहिए, ठीक है, Sn निकालना है ना, तो n का भी मान चाहिए। तो n का मान कैसे निकालेंगे, an को तोड़ेंगे, n का मान आएगा। तो an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए an का मान मालूम है ना 10, तो an का जगह हम 10 रखेंगे बराबर a का मान कितना है 34 प्लस n का मान नहीं मालूम n इंटू 1 n माइनस 1 इंटू डी का मान मालूम है माइनस का 2 गुना में माइनस 2। अच्छा देखिए 34 क्या बराबर के उस तरफ प्लस में इस तरफ लेके आएंगे, तो 10 माइनस 34 बराबर के इस तरफ क्या बचा n माइनस 1 इंटू माइनस का 2। ठीक, 10 में अगर 34 माइनस करेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा। और देखिए बराबर के उस तरफ क्या है माइनस का 2 गुना में है n माइनस 1 के साथ, बराबर के इस तरफ आएगा तो ये माइनस का 2 क्या होगा बराबर के इस तरफ आने से भगा में हो जाएगा, और इधर क्या बचा n माइनस 1 बचा। ठीक है, n माइनस 1 बच गया। ठीक, ऊपर का माइनस माइनस कैंसिल। अब 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा 12 होगा, यानी कि 12। और देखिए n के बाद क्या है 1 जो है ना बराबर के उस तरफ माइनस का 1 है, बराबर के इस तरफ लाएंगे प्लस का 1 होगा बराबर n, यानी कि n का मान कितना हो गया n इजुकल टू 13। जब n का मान निकल गया तो Sn हम लोग निकाल सकते हैं ना, तो Sn निकाल लेंगे आगे। Sn इजुकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, चलिए n का मान मालूम है जी कितना 13 बटे में 2 इंटू 2 इंटू ए का भी मान मालूम है 34 प्लस n का मान मालूम है 13 माइनस 1 इंटू डी का मान, डी का भी मान मालूम है, हाँ मालूम है ना माइनस का 2। चलिए इसको बैलेंस कर देते हैं। 13/2 तो नहीं कटेगा, इसको रहने दो 13/2 ही। ब्रैकेट के अंदर 34 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 68 प्लस है प्लस। अब देखिए 13 में से अगर 1 माइनस कर देंगे, 13 में से 1 माइनस करेंगे कितना होगा 12 होगा। 12 को जब हम 2 से गुना करेंगे, 12 को माइनस का 2 से गुना करेंगे कितना होगा माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, समझिए 34 को 2 से गुना कर दिए 68 हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ क्या है 13 है, 13 में 1 माइनस करेंगे तो 12 होगा। ठीक है, 13 में अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 12 होगा, गुना है तो गुना, माइनस का 2 है माइनस का 2। अब 12 दुना कितना होगा 24, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो इसके बदले में हमने डायरेक्ट लगा दिया माइनस का 24। ठीक है, चलिए अब ये रहा 13/2। 13/2 क्या है इन दोनों के साथ गुना में है, इन दोनों को तो गुना का चिन्ह देंगे, इन दोनों को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे कितना होगा, तो 68 में से 24 को माइनस कर देना है ना, ये कितना होगा 44 हो जाएगा। ठीक, अब 44 को 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये 22 बार में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हम लोग का 22 गुना 13, और 22 को 13 से गुना करने पर कितना होगा 13 दुना 26 का 6 हासिल 2, तो इतना 26 27 28। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हुआ Sn का मान हो गया, यानी कि 286 आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, 2 क्लियर हुआ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पहला पद माइनस का 5 प्लस दूसरा पद माइनस का 8 प्लस तीसरा पद माइनस का 11 प्लस आगे जो है हमें माइनस का 230 तक क्या करना है ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना मतलब ये जो समांतर श्रेणी दिया है इसका योग करना है, योग करना मतलब Sn निकालना है। तो Sn के लिए हमें a का मान चाहिए, d का मान चाहिए और n का मान चाहिए, पहले उसको निकाल लेते हैं। देखिए हमारे समांतर श्रेणी में a का मान तो दिया हुआ है, जो पहला वाला पद है उसको a कहते हैं, a का मान माइनस का 5 है। उसके बाद हम लोग d तो निकाल ही सकते हैं ना, दो लगातार समांतर श्रेणियों के बीच जो अंतर होता है d कहते हैं। दो लगातार समांतर श्रेणी यानी दूसरा वाला पद में से पहला वाला पद को माइनस करना है। दूसरा वाला पद क्या है माइनस का 8 है, इसमें से हमें क्या करना है माइनस करना है क्या पहला वाला पद क्या है माइनस का 5 है, ये रहा माइनस का 5। अब बराबर की इस तरफ क्या करेंगे माइनस का 8 है ना, माइनस का 8 रहने देंगे। अब देखिए ये जो 5 है माइनस ब्रैकेट के अंदर है, उसको ब्रैकेट के बाहर निकालने के लिए क्या करना होगा, ये रहा माइनस और ये रहा माइनस,
तो माइनस को माइनस से जब गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस और 5 बाहर निकल आएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस का 8 है, माइनस का 8 में अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा माइनस का 3, यानी कि सार्वभौमतः डी का मान क्या है माइनस का 3 है। ठीक है, उसे भी लग रहा है माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस का 11, यानी कि माइनस में बढ़ते जा रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये समांतर श्रेणी का पहला वाला पद को ए द्वारा सूचित करें और लास्ट वाला जो पद है उसे हम लोग ए एन द्वारा सूचित करते हैं, यानी कि ए एन का मान कितना दिया है माइनस का 230 दिया हुआ है। निकालना क्या है हमें एस एन निकालना है, यानी ये जो समांतर श्रेणी दिया है इसका योग करना है। तो एस एन निकालेंगे, एस एन निकालने से पहले एन का मान चाहिए ना, तो एन का मान कैसे निकालेंगे, तो इस ए एन को तोड़ेंगे हम, एन का मान मिल जाएगा। तो आइए इसको तोड़ते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अच्छा ए एन का मान तो मालूम है ना 230 माइनस का 230 बराबर ए का भी मान मालूम है माइनस का 5 प्लस एन का मान नहीं मालूम -1 इंटू डी का भी मान मालूम है ना, डी का मान कितना है माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 बैठाएंगे। ठीक है, चलिए आइए इसको बैलेंस करते हैं। देखिए 5 सबसे पहले क्या करना है कि 5 बराबर की उस तरफ है, हमें इस तरफ लेकर के आ जाना है। तो 230 में हमें क्या करना है, 5 माइनस में था बराबर की उस तरफ, इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा प्लस का 5 होगा। इधर रहा क्या गया x-1 इंटू का माइनस का 3 रहा। ठीक, इसको बैलेंस करते हैं। देखिए 230 में से माइनस का 230 में से अगर 5 जोड़ देंगे तो माइनस प्लस माइनस, लेकिन चिन्ह बड़ा हो जाएगा कितना 225 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 क्या है, 3 बराबर के उस तरफ है, x-1 के साथ गुना में है, उसको जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा गुना से माइनस का 3 गुना में था, इधर आ जाएगा भागा में। ठीक है, जब माइनस माइनस कैंसिल। ठीक, इधर क्या हुआ 225 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, आइए देखते हैं। 3 7 21 हो जाएगा, है ना, 3 7 21, फिर 15 हो गया, 3 5 15, यानी 75 बार में कट गया। ठीक है, तो ये n-1 इधर है और ये 75 बार में कट गया, तो 75 और एक देखिए एक क्या है बराबर की उस तरफ माइनस का 1 में है, इसको हम लोग प्लस का 1 लाएंगे इजुकल टू n, यानी कि n का मान कितना हो गया, n इजुकल टू 75 और 1 76 हम लोग का क्या हुआ n का मान निकल गया। जैसे n का मान निकल गया तो हम लोग एस एन निकाल सकते हैं। तो आइए एस एन निकालते हैं। एस एन इजुकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, चलिए इसी फॉर्मूला में मान बैठाना है। n का मान तो मालूम हो गया ना, अब कितना 76, चलिए बटे में 2 इंटू a का मान, a का मान तो क्वेश्चन में दिया हुआ था माइनस का 5 है, तो a का जगह हमें क्या करना है माइनस का 5 लिखना है, प्लस है तो प्लस n-1, n का मान तो 76 -1 इंटू डी, और डी का मान हम लोग निकाले हैं ना, क्या निकला ये माइनस का 3 ये। ठीक, अच्छा इसको बैलेंस करेंगे, 76 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3 दूना 6 और 8 दूना 16, 38 हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर वाला काम करेंगे, देखो माइनस का 5 को 2 से गुना करेंगे क्या होगा माइनस का 10 होगा। ये क्या है आपका प्लस में है, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या है प्लस में तो प्लस में रहने देंगे। 76 में 1 माइनस करेंगे कितना होगा 75 होगा, और गुना में क्या है ये माइनस का 3 है। ठीक, चलिए 38 ब्रैकेट के अंदर क्या है माइनस का 10 है, माइनस का 10 रहने देंगे, पहले गुना वाला काम करते हैं। अब देखिए यहाँ 75 क्या है प्लस का 75 है और माइनस का 3 है, तो प्लस इंटू माइनस को हमें क्या करना है गुना करना है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा। 75 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 5 या 15 का 5 होगा, हासिल 1 होगा, 5 7 21 और 22। ठीक, चलिए अब उसके बाद क्या होगा यहाँ कि 38 है, 38 का 38 ही रहेगा। और देखिए ब्रैकेट के अंदर देखिए 38 क्या है इन दोनों के साथ गुना में है, तो इन दोनों को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो गुना लगाएंगे बीच में। ठीक है, अब माइनस का 10 और माइनस का 225 क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है चिन्ह माइनस का रहता है लेकिन दोनों जुड़ जाता है, तो 225 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 235 हो जाएगा। तो गुना करने पर कितना होगा, ये क्या है माइनस में है ये प्लस में है, तो माइनस रहेगा, गुना करेंगे 38 को गुना करेंगे 235 से तो कितना होगा ये 8930 होगा। यही हम लोग का क्या है आंसर है 8930। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक एपी में क्या क्या दिया है, एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी, 3 नंबर में कह रहा है कि एक एपी है और उस एपी में एक नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत कह रहा है कि ए का मान दिया है 5 और डी का मान 3 और एन बराबर। तो सबसे पहले एक चीज़ करते हैं, इसमें नोट कर लेते हैं, पहले दिया है, ये वाला तरीका ज़्यादा बेटर रहेगा एग्जाम में। ठीक है, दिया है ऐसे बनाइए
तो पूरा मार्क्स मिलेगा प्रेजेंटेशन के साथ, ठीक है। चलिए ए का मान क्या दिया है 5 और डी का मान भी दिया हुआ है ना। डी का मान कितना दिया है, डी का मान दिया है 3। उसके बाद ए एन का मान दिया है, ए एन, इसको साइड में लिख लेते हैं, कट। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक एपी में क्वेश्चन नंबर 1 है, एक एपी में क्या दिया है, तो दिया है क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत एक एपी में क्या दिया है, ए का मान दिया है 5। उसके बाद डी का मान नोट कर लेना है आप लोगों को भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय, डी। उसके बाद और ए एन, यानी कि ए एन का मान कितना दिया है 50 दिया है। तो आपको क्या करना है कि एन का मान व्हाट और यस का मान व्हाट, मतलब एक समांतर श्रेणी है जिसमें ए यानी पहला पद 5 है और जो दूसरा वाला जो सार्वअंतर यानी डी का मान जो है वो 3 है, और ए एन मतलब सबसे अंतिम वाली पद क्या है 50 है। तो एन मतलब उस एपी में कितना पद है, यस मतलब यस एन, यानी कि कुल जो समांतर श्रेणी है, कुल जो एपी है उसका योग ज्ञात करें, ठीक है। तो एन और एस का मान हमें ज्ञात करना है। एन और एस का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो एन वाला फॉर्मूला को तोड़ेंगे, एन को तोड़ेंगे तो एन का मान निकल जाएगा। जैसे ही एन का मान निकल जाता है उससे हम लोग यस मतलब एस एन निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले एन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एन को तोड़ना पड़ेगा। तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। देखिए एन का मान तो हमें मालूम है ना, कितना 50 बराबर ए का मान मालूम है 5 प्लस एन माइनस 1 है, तो एन का मान तो मालूम है नहीं, एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 3। आइए इसको बैलेंस करते हैं। 5 देखिए बराबर के उस तरफ है 5 ना, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो कितना होगा, 50 में 5 घटेगा क्योंकि उस तरफ प्लस में है, इस तरफ माइनस में। इधर क्या बचा, एन माइनस 1 इंटू डी का मान 3। अब 50 में अगर 5 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 45 होगा। और 3 जो कि बराबर के इस तरफ गुना में है x माइनस 1 के साथ, इधर क्या होगा 3 भगा में आ जाएगा, इधर क्या बचेगा एन माइनस 1। 45 को 3 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा 15। अब बराबर के उस तरफ माइनस 1 है, इस तरफ लेके आएंगे, इधर क्या बचेगा सिर्फ एन बचेगा। यानी कि क्या हुआ, एन का मान जो है, एन का मान, इसलिए एन का मान इसको सीधा करेंगे कितना होगा 15 और 1 कितना होगा 16 होगा। एन का मान मालूम हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यस का मान निकालेंगे, यस मतलब एस एन निकालेंगे, ठीक है। एस एन का सूत्र क्या होता है कि एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। एन का मान मालूम हो गया ना, कितना है 16 है, तो एन का जगह 16/2 इंटू 2 इंटू ए का ही मान मालूम है, दिया हुआ क्वेश्चन में 5, तो 5 प्लस एन का मान 16 माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको बैलेंस कर देते हैं। 16 को जब 2 से भाग करेंगे तो 8 होगा ना। अब उसके बाद 5 को 2 से गुना कर देंगे तो 10, प्लस है तो प्लस, 16 में 1 माइनस करेंगे कितना होगा, देखिए 16 में 1 माइनस करने पर 15, 15 को 3 से गुना करेंगे, 16 में 1 माइनस करने पर 15, 15 को 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 45। 8 और ये ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, 8 क्या गुना में है तो गुना लिए, ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो 45 और 10 कितना होगा 55 होगा। जब हम 55 को 8 से गुना कर देंगे कितना होगा, 8 5 40 का 0, हाथ में रहा 4, 8 5 40 और 4 44, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में A5 दिया हुआ था, डी दिया था, एन दिया था, एन का और एस एन का मान ज्ञात करना है। पहले एन को तोड़ दिए तो इससे एन का मान आ गया, फिर उसके बाद एन का मान एस एन वाला फॉर्मूला में बैठा दिए, एस एन का भी मान निकल गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। पार्ट 2 में दिया है ए का मान 7 और A13 का मान, यानी कि पहला पद 7 और 13वां पद 35। आगे कह रहा है कि डी का मान और यस 13 का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि डी का मान व्हाट और यस 13 का मान व्हाट।
यानी कि डी का मान और एस 13 का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग डी का मान निकाल सकते हैं। देखो अगर एपी का कम से कम 2 पद मालूम हो तो हम लोग डी का मान निकाल सकते हैं। यहाँ देखो 2 पद मालूम है, पहला पद मालूम है और 13वां पद मालूम है, तो इससे हम लोग डी का मान निकाल लेंगे। एक फॉर्मूला होता है इसमें कि पहला पद और 13वां पद दोनों में बड़ा कौन है, 13वां पद है, तो हमें फॉर्मूला बनाना है कि 13वां पद माइनस पहला वाला पद बटे में ये रहा 13 माइनस का 1 बराबर, इस फॉर्मूला में मान बैठाएंगे। ये 13वां पद कितना है 35 है, 35 माइनस पहला पद कितना है 7 है, तो 13 में 7 माइनस करेंगे और बटे में क्या होगा, 13 में अगर 1 माइनस कर दे तो 12, 35 में 7 माइनस करेंगे तो ये होगा 28 और बटे में 12। देखो तो ये कटेगा, कितना से कटेगा, 4 का पहला में दोनों आ जाता है ना, 28 और 12 दोनों, तो हम लोग इसको 4 से काट सकते हैं, 4 तिया 12 और 4 7 28, यानी कि ये कितना हुआ 60/3। तो डी का मान यानी सार्वअंतर हो गया 60/3। और एक तो निकल गया, दूसरा निकालना है क्या हम लोग को, S13 का मान निकालना है ना। चलिए आइए निकालते हैं। S13 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। चलिए n का मान मालूम है ना, कहाँ, यस एन, गौर कीजिएगा, यस एन मतलब n का जगह क्या लिखा हुआ है 13 लिखा हुआ है, इसका मतलब n का मान क्या है 13 है। तो हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे 13/2 इंटू 2 इंटू ए का मान तो क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, कितना 7, प्लस का है प्लस n का मान तो 13 दिया है, -1 इंटू डी का मान कितना दिया है, तो डी का मान हम लोग निकाले ना 7/3, तो गुना में ये हो जाएगा 7/3। इसको बैलेंस करने पर कितना होगा, ये आपका 13/2 है, गुना में 7 दूना कितना होगा, 7 दूना 14 प्लस, अब देखिए अगर 13 में अगर 1 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 12 होगा, और ये क्या है गुना में 7/3 है तो 7/3, ठीक है। चलिए फिर इसका आगे करते हैं। यहाँ ये क्या 13/2 है, कटने वाला तो है नहीं, इसको नोट कर लो 13/2। अब ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है लोग का 14 है, तो ये 14 को रहने दो, पहले गुना वाला काम कर लो। अच्छा ये तो कटेगा ना, 12 और 3 का पहला में 3 का 3, 3 चौका 12 कट गया ना। ये क्या हुआ 4 और ये क्या है 7 है, इन दोनों को गुना करेंगे कितना होगा 28 हो जाएगा, तो ये रहा 28। अब उसके बाद क्या रहा 13/2, 13/2 क्या है, लोग को ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे ना, 13/2 क्या है गुना में है तो गुना निकाल देंगे। 14 और 28 को अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा 8 4 12 का 2 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4। अब इसको बैलेंस करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 1 2, कितना हो गया 13 गुना 21 हो गया। इन दोनों को गुना करने पर कितना हो जाएगा, देखो तो 13 का 3 हासिल 1 रहा, 26 1 27 है ना, 273 आ रहा है, आंसर है इतना 273। हाँ चलिए जी सही है। तो चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 कंप्लीट। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए मिटा देते हैं। देखो जी पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 में दिया है, क्या दिया है भैया, दिया है क्या दिया है 12वां पद दिया हुआ है, यानी कि a12 बराबर 37। उसके बाद और d का मान दिया हुआ है, d का मान यानी सार्वअंतर क्या दिया है, अरे अटक जाते हैं यार, सार्वअंतर कितना दिया है 3 दिया है d का मान। आगे कह रहा है कि a और s12 ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है a का मान निकालना है व्हाट, और हमें क्या निकालना है s12 व्हाट, s12 का मतलब समझे, यानी कि कुल मिलाकर के 12 पद है, 12 पदों का योग निकालो। चलिए पहले ए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखो तो ध्यान दो, यहाँ ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 12 है 12वां पद है इसको तोड़ दो, ए निकल जाएगा। अच्छा तोड़ते हैं, क्या फॉर्मूला होता है a12 बराबर a प्लस 11d। अब बोलेंगे सर 11d कैसे लगा, तो होता है ना फॉर्मूला an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, n का मान कितना होगा 12, उसमें -1 कर दो 11 इंटू डी, तो 11d लिख दिया ना, क्या दिक्कत है, मान बैठा दो। a12 का मान कितना है, 12वां पद का मान 37 है, बराबर a का मान मालूम है नहीं है, छोड़ दो इसको, 11 इंटू डी का मान तो मालूम है ना 3, सबका मान मालूम है, एक ही मान नहीं मालूम है, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा वो भी,
ये क्या है 37 है। चलिए इधर क्या है a प्लस 11 तो कितना होगा 33 होगा। ऐसा करते हैं a को उधर छोड़ देते हैं और 33 को इधर लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 37 है और 33 क्या है बराबर के उस तरफ क्या है प्लस में इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 33 बराबर ये अकेला छोड़ दो इसको। अच्छा ऐसा करते हैं कि 37 में से 33 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो सीधा कर लेते हैं इसको। अगर 37 में 33 माइनस करेंगे तो a का मान कितना होगा 4, यानी कि a का मान हमें मालूम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे Sn का मान निकाल लेंगे। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं रहा ना। तो S12 इजुकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, इस वाले फॉर्मूला में मान पुट करेंगे। चलिए n का मान तो मालूम है ना, यस n, देखिए फिर से n का जगह क्या लिखा है 12 लिखा है, इसका मतलब n का मान कितना हो गया 12 हो गया। तो ये 12/2 इंटू 2a, 2 इंटू a का मान तो हमें मालूम हो गया ना। अब ये रहा a का मान कितना है 4, तो 4 प्लस n-1, n का मान तो दिया हुआ है ना 12, तो 12 - 1 करेंगे इसमें इंटू में d देखो यहाँ दिया है 3 है ना। चलिए इसको हल कर लेते हैं। अच्छा 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है लोग का देख लेते हैं। ये क्या हुआ 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस है यहाँ ना, प्लस लगा दो। अच्छा एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, 12 में से जब 1 माइनस करोगे तो कितना होगा 11 होगा। ठीक है, 12 में अगर 1 माइनस करेंगे तो 11 होगा। और इधर क्या चल रहा है गुना में 3 चल रहा है, तो 11 क्या कितना होगा 33 होगा। तो हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं, 12 में 1 माइनस करने पर 11, उस 11 को 3 से गुना कर देंगे तो ये 33 हो गया। ठीक है, चलिए अब 6 का 6 रहा, इसको हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे। 6 गुना में है तो गुना लिखेंगे, 8 और 33 कितना होगा, दोनों को जोड़ के 41 हो जाएगा। अब इन दोनों को गुना कर दो ना, 6 गुना 1 कितना होगा 6 होगा, 4 गुना 6, 6 चौक क्या होगा 24 हो जाएगा। यही तो आंसर हो गया 246। ठीक, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आगे जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे, ये 3 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए आई होप आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। आज मुझे भी मज़ा आ रहा है आज पढ़ाने में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्या कह रहा है जी, चौथा नंबर में क्या दिया है इसको नोट कर लो। पहले दिया है इस तरह से आप लोग को भी एग्जाम में राइटिंग बना करके बनाना है, पूरा नंबर मिलेगा। चलिए a का मान कितना दिया a3 दिया, a3 मतलब तीसरा वाला पद दिया है 15, और यस 10 मतलब लगातार 10 जो पद है उसका योग कितना दिया है 125 दिया है। हाँ ये दिया हुआ, और दिया है आपका a3 का मान तीसरा वाला पद और यस 10 का मान दिया हुआ है d और a10, यानी कि सार्वअंतर और 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो सार्वअंतर बराबर 60, 10वां पद a10 बराबर 60, ये दोनों हमें क्या करना है निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग d निकालेंगे, फिर उसके बाद सार्वअंतर निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए कैसे निकालेंगे d, पहले फोकस करना है कि d कैसे निकलेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे a3 को तोड़ सकते हैं। तो a3 को तोड़ के देखते हैं, d शायद निकल जाए। तो a3 बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस कितना d लगाएंगे 2d लगाएंगे, 2d लगा देंगे। ठीक है, n-1 इंटू d करके, n का मान 3 है, 1 माइनस करोगे ना 2 बचेगा, 2 को d से गुना करो 2d। चलिए a3 का मान कितना है 15 इजुकल टू a का मान तो मालूम है नहीं, प्लस 2 इंटू d का मान मालूम है, ये तो d का भी मान मालूम नहीं है। चलो d ही रहने दो, 2d रहने दो। तब इसको सीधा करके समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। ठीक है, 15 को उस तरफ लेके चल जाते हैं, उसको इस तरफ कर देते हैं। ऐसा कर देते हैं कि इसलिए हम कर सकते हैं कि a प्लस 2d बराबर 15, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, समीकरण नंबर 1 हो गया। हाँ, उसके बाद यस 10 को तोड़ो। चलो यस 10 को तोड़ देते हैं। यस 10 बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। चलो S10 का मान मालूम है ना, कितना मालूम है 125, तो इसका जगह लिख दो 125 बराबर n का मान तो मालूम है ही नहीं, बटे में 2 इंटू a का भी मान मालूम अभी है कहाँ, तो 2a ही रहने दो, प्लस n का मान मालूम नहीं ना है n-1 इंटू d। एक चीज़ ध्यान दीजिए, n का मान मालूम है ना, यस 10 है, अरे रे रे यस 10 है ना, तो n का मान तो मालूम है, यस n
ओ ओ ओ ओ हाँ ठीक 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 ठीक, यहाँ 10 होगा ना। यस यन का मान 10 है तो 10/2 इंटू 2 इंटू ए का मान नहीं मालूम है रहने दो, प्लस यन माइनस 1, यन का मान 10 हो गया ना, माइनस का 1 इंटू डी का मान मालूम है ना, डी का मान भी मालूम नहीं है, चलो डी ही रहने दो। आगे सोल्व करते हैं। ये 125 है ना, 10/2 है, इसको भाग देंगे। पहले देखिए ब्रैकेट के इधर क्या है 125 है, रहने दो इसको 125, बराबर के उस तरफ देखो क्या है 10/2, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 5 हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है इसको भी देख लेते हैं, 2a है ना, ये तो 2a ही रहेगा, प्लस का साइन था तो प्लस का साइन दिए। अब 10 में से अगर 1 माइनस करेंगे, 10 में 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, नो के साथ डी है तो क्या हुआ, नो डी हो गया। ठीक है, नो डी हो गया और कुछ उस तरफ नहीं है। ठीक, अच्छा 5 को जो है ना बराबर के उस तरफ क्या है, गुना में है, इन दोनों के साथ इस तरफ लेके आएंगे क्या होगा, भागा में होगा, तो यही बैलेंस कर दो ना डायरेक्ट। तो 125 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 25 होगा, तो ये रहा 25 बराबर 2a प्लस 9d। अच्छा इसको भी सीधा कर लेते हैं। ठीक है, ये 25 को उस तरफ लेके आते हैं, उन दोनों को इस तरफ कर लेते हैं, इसलिए 2a प्लस 9d बराबर 9d बराबर कितना होगा 25। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हमारे पास है, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब 2 समीकरण हो गया, तो 2 समीकरण हो गया तो इसको हम लोग हल करेंगे दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण की तरह। ठीक है, कई सारा विधि जानते हैं ना लोग, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, चलिए कोई भी एक विलोपन विधि से ही हल कर देते हैं। तो इसमें नियम क्या है कि a का मान तो बराबर रखना पड़ेगा ना दोनों पद में। जैसे पहला पद में क्या है, a का मान 1 है और दूसरा वाला पद में क्या है 2 है, तो दूसरा वाला पद में 2 है, इसमें 1 है, दोनों बराबर करना पड़ेगा। तो गुना करेंगे कैसे, पहला वाला पद में a का मान क्या है 1 है तो 2 को 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, और दूसरा वाला पद में देखो a का मान कितना है 2 है, तो इस 2 को 1 वाला से गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ 1 है तो 2 में गुना कर दिए, यहाँ 2 में 2 है तो 1 में गुना कर दिए। ठीक, चलिए a का मान बराबर रखने के लिए अब लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 को हल कर रहे हैं। समीकरण नंबर 1 को कैसे हल करेंगे, a को 2 से गुना कर देंगे, कितना होगा 2a होगा, प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे। 2 को जब हम 2 से गुना करेंगे कितना होगा 4d हो जाएगा, 4d बराबर के इस तरफ 15 है, उसको 2 से गुना करेंगे क्या होगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस वाले समीकरण को हमें क्या करना है, 1 से गुना करना है। 1 से गुना करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा करो उतना ही उतार लो। क्या दिया है 2a दिया है और प्लस का 9d बराबर 25। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ चिन्ह बदल दो, ऊपर प्लस है तो माइनस लगा दो, प्लस है तो माइनस लगा दो, प्लस है तो माइनस लगा दो। अब ये देखो 2a कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस में है दूसरा माइनस में है। ठीक है, अब देखिए 4d में अगर 9d माइनस करेंगे तो माइनस का क्या बचेगा 5d बचेगा। इधर क्या होगा 30 में अगर 25 माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये 5 ही रहेगा। अब इसको बैलेंस करने पर कितना होगा, अगर इसको बैलेंस कर दिया जाए तो d इक्वल टू क्या होगा 5 बराबर के इस तरफ रहने देंगे और -5 क्या है बराबर के इस तरफ d के साथ गुना में है, बराबर के उस तरफ d के साथ भागा में। अब 5 को माइनस का 5 से भाग देंगे तो क्या होगा 1 होगा, यानी कि -1। ठीक है, अच्छा यहाँ नहीं दिख सकता आप लोग को, हो सके तो ऐसा करते हैं हम इसको ऊपर कर लेते हैं। क्या है d बराबर आगे लिखेंगे, d बराबर क्या है 5 बटे में ये माइनस का 5 है, उधर जाएगा क्या होगा -5, तो d का मान क्या हुआ -1 हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, d का मान निकालना था ना, d का मान तो निकाल लिए। अब उसके बाद a 10 निकालना है। ऐसा एक काम करते, a 10 निकालने के लिए हमें a का भी मान चाहिए ना, तो ये जो d का मान आ गया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर अगर 1 में बैठाएंगे, जो भी हमें d का मान -1 आया है इसको अगर हम समीकरण नंबर 1 में बैठा देंगे तो क्या होगा, इससे हमको a का मान मिल जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि d का मान आगे लिखते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 15, तो यहाँ a प्लस 2d बराबर 15। चलिए a का मान नहीं मालूम है, प्लस 2 इंटू d का मान क्या है -1 है, बराबर 15। तो ये a बराबर कितना हो जाएगा, जगह नहीं है इसलिए हम इधर साइड कर देते हैं अभी इसको, चले कचरा हो जाएगा तो यही कर देते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, ये -1 को अब प्लस का 2 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस का 2 गुना 1 क्या होगा 2 बराबर 15। तो a बराबर कितना हो गया, बराबर के इस तरफ 15 है।
अब बराबर की इस तरफ क्या है, माइनस का 2 है, बराबर के उस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि a का मान कितना होगा, 17 होगा। अब a का मान नहीं, हमें क्या निकालना है, a 10 का मान निकालना है, यानी 10वें पद का मान निकालना है ना। तो 10वें पद का फॉर्मूला क्या होता है, a 10 बराबर a प्लस 9d। ठीक है, चलिए a का मान हमें मालूम है क्या, 17 प्लस 9 इंटू डी का भी मान तो मालूम हो गया ना। d का मान कितना निकाले हम लोग, d का मान निकाले हैं, माइनस का 1 निकाले हैं ना। तो 9 इंटू माइनस का 1, इसको बैलेंस करने पर क्या होगा, ये 17 और ये प्लस का 9 और को गुना करेंगे माइनस का 1 से, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 9 गुना 1 क्या होगा, 9। तो अगर हम 17 में 9 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। तो यही हम लोग का तो आंसर हो गया। ठीक है, यही आंसर हो गया। हमें आंसर क्या मांगा था, डी का मान, तो डी का मान माइनस का 1 हो गया और 10वां पद कितना हो गया, 8 हो गया। ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो अब चलिए 4 कंप्लीट 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया है पहले नोट कर लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, तो d इज इक्वल टू 5 और दिया है यस 9 इज इक्वल टू 75, यानी कि सार्वंतर 5 है और प्रथम 9 पदों का योग कितना है, 75 है। a और a9 मतलब पहला पद और 9वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि a बराबर व्हाट, पहला पद व्हाट, और दूसरा निकालना a9 मतलब 9वां पद बराबर व्हाट। ठीक, चलिए इसको कैसे निकालेंगे, देखिए पहले तो ऐसा करते हैं कि a का मान हम लोग को निकालना है, तो a का मान पहले निकाल लेंगे ना। a का मान कैसे निकलेगा, तो s9 को तोड़ते हैं। ठीक है, s9 इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये s9 का मान कितना है, 75 है। 75 इज इक्वल टू n का मान कितना है, 9 दिया हुआ, यस n का जगह 9 लिखा है, इसलिए क्या हुआ, n का मान 9/2 इंटू 2a, 2 इंटू a का मान मालूम है, नहीं मालूम है, तो ऐसा करो 2a ही रहने दो, प्लस n का मान तो मालूम है ना 9, तो 9-1 इंटू डी का मान मालूम है ना 5 दिया है, तो 5 बैलेंस करने पर कितना होगा, ये 75 है, ये 9/2 तो कटने वाला है नहीं, तो 9/2 ही रहने दो। और इस तरफ क्या हो जाएगा, ये 2a है तो 2a ही रहेगा, और ये प्लस 9 में 1 माइनस करेंगे कितना होगा, 8 को 5 से गुना कर देंगे कितना होगा, 40 हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये क्या है, 75 है, बराबर की इस तरफ क्या है, 9/2 है, 9/2 रहने देंगे। अब यहाँ देखो 2a है, यहाँ 40 है, दोनों में हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। 9/2 था, 9/2 रहने दिए। इन दोनों में हमें क्या करना है कि 2 को कॉमन ले लेना है। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, ये बचेगा, प्लस 40 है, 20 दूना 40, तो 2 कॉमन ले लिए तो बचा कितना, 20 बचा। ठीक, चलिए आगे का, तो आगे करना है हमें 2 कैंसिल कर देना है। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 2 कैंसिल हो गया। अब उसके बाद यहाँ 9 क्या है, बराबर के उस तरफ है, उसको अगर इस तरफ लेकर के आएंगे, 9 क्या है, बराबर के उस तरफ है, 9 बराबर के उस तरफ क्या बचा, इन दोनों के साथ गुना में बचा। अगर 9 को हम बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो 75 के साथ क्या होगा, भागा में चल जाएगा, तो इसको नोट करना है 75/9। ठीक है, और बराबर के उस तरफ क्या बचा, a प्लस 20। अच्छा 9/75 कटेगा, काट दो, काटने से काटेगा, 3 से कटता है, 3 तिया 9, और ये 25 तिया 75, यानी कि ये हो गया 25/3 हो गया। ठीक, अब देखिए बराबर के उस तरफ क्या है, माइनस का 20 है, और 20 को इधर लेकर के आएंगे तो क्या होगा, उधर क्या प्लस का 20 है, इधर क्या होगा, माइनस का 20 हो जाएगा, इधर बचा a। ठीक, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, इधर हो गया 25 माइनस 25, 20 तिया 60 बराबर a। तो 25 में से 60 माइनस करेंगे, लिख देंगे, इसलिए a बराबर कितना होगा, 25 में 60 माइनस होगा, कितना बचेगा, तो माइनस का 35/3। तो a का मान कितना हो गया, माइनस का 35/3 a का मान हो गया। ठीक है, जब हमें a का मान मालूम हो गया तो निकालना क्या है, 9वां पद निकालना है, a9 का मान निकालना है ना, a9 9वां पद निकालना है। चलिए a9 का फॉर्मूला क्या होगा, a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d करेंगे। a का मान देखो
माइनस का 35/3 प्लस 8 इंटू डी का मान। डी का मान हम लोग निकाले थे कि दिया हुआ था? डी का मान निकाले हैं। डी का मान मालूम है तो S9 है। डी का मान तो अभी मालूम है नहीं, तो डी का मान सॉरी दिया है तो क्वेश्चन में डी का मान 5 है। चलिए 5 बैठा देंगे यहाँ। अब इसको बैलेंस कर देते हैं। माइनस का 35/3 और ये क्या है प्लस में है। 8 और 5 को गुना करने पर कितना होगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बटे का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 3 हो जाएगा। अच्छा 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 को -35 से गुना करेंगे तो क्या होगा? -35 होगा। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। अब 3 गुना 40 कितना होगा? 4 तिया 12 यानी 120 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो अगर हम -35 में अगर 120 जोड़ेंगे तो क्या होगा? -35 में 120 जोड़ने पर कितना हो जाता है? -35 में 120 जोड़ने पर ये होगा 10, 10 में 5 गया तो ये बचेगा 5 और यहाँ कितना है? 11 में 3 गया 8, तो माइनस का 85/3 ये कटेगा? नहीं कटेगा। तो यही हो गया हम लोग का क्या आंसर हो गया? माइनस का 85/3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग छठा पार्ट को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का छठा, इसमें दिया है a का मान यानी कि पहला पद 2, इसके बाद d का मान यानी कि सार्वअंतर 8 और SN बराबर 90 और SN 90। n और an ज्ञात करें। n बराबर व्हाट और an बराबर व्हाट। n और an ज्ञात करना, आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए n का मान कैसे निकलेगा? Sn को अगर हम तोड़ देते हैं तो इससे n का मान आ जाएगा। जब n का मान आ जाए तो an भी निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले n का मान निकालने के लिए Sn को तोड़ना है। तो Sn इजुकल टू क्या फॉर्मूला होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, चलिए Sn का मान मालूम है ना कितना है? 90। तो Sn का जगह 90 ऐसा करते हैं कि ये 90 को जो है ना उस तरफ लिखते हैं। ठीक, Sn का मान उस तरफ लिखेंगे 90 को। n/2 n का मान मालूम है? नहीं मालूम है ना, तो n/2 इंटू 2a, 2 इंटू a का मान तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, a का मान कितना है? 2 है, प्लस n-1 इंटू d का भी मान दिया हुआ 8 और बराबर के इस तरफ लिखेंगे Sn का मान। Sn का मान कितना है? 90, इस तरफ लिख देना Sn बराबर 90। अब इसे हल करने पर कितना होगा कि n/2 है तो n/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है यहाँ देख लीजिए, 2 गुना 2 कितना होगा? 4 होगा, प्लस n-1 तो n कितना है? n-1 तो 8 इंटू n कितना होगा? 8n माइनस 1 इंटू 8 क्या होगा? 8 होगा, इजुकल टू 90। अच्छा अब इसमें क्या करना है कि हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने से पहले देखिए यहाँ 4 है और यहाँ -8 है, तो -8 में 4 माइनस करेंगे, माइनस का 4 बचेगा n/2 इंटू ये क्या बचा? 8n बचा। अब यहाँ देखिए क्या है? 4 प्लस में है, 8 माइनस में है, तो -8 चिन्ह बड़ा है ना, -8 में 4 प्लस करेंगे क्या होगा? माइनस का 4 बचेगा, बराबर की इस तरफ 90। अब इसमें क्या करना है कि हमें n-4 में कुछ कॉमन लेना है। तो n/2 पहले से था, n/2 नोट कर लेना है। इन दोनों में हमें कुछ कॉमन लेना है। क्या कॉमन ले सकते हैं? तो 4 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या करेंगे? 4 को कॉमन ले लेंगे। तो 8 कैसे होता? 4 दूना 8, तो 4 कॉमन लिए, बचा 2 गुना x माइनस का 4 तो कॉमन ले लिया, बचा कितना? 1 बचा। ठीक है, चलिए इस तरफ क्या बचा? 90। अच्छा 4 ये 2 दूना 4 कट गया ना, कितना बार में कटा? 2 बार में, तो 2 गुना n कितना हो जाएगा? 2n इंटू 2n-1 इजुकल टू 90। अच्छा इसमें ऐसा करते हैं, गुना कर देते हैं ना। 2n को अगर 2n को 2n से गुना करेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, n इंटू n n स्क्वायर। आगे करना है 2n को 2n से गुना कर देंगे तो कितना होगा? 4n स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद 2n को -1 से गुना कर देंगे तो माइनस का 2n। ठीक है, कैसे किए? 2n को 2n से गुना किए
तो 4n² हो गया, माइनस था तो माइनस बैठा दिए, इसी 2n को 1 से गुना कर दिए तो माइनस का 2n हो गया, बराबर की क्या है इस तरफ 90 है, बराबर के इस तरफ 90। अब उसको क्या करना है, ये बराबर के इस तरफ लेकर के आ जाना है, ठीक है। बराबर के इस तरफ अगर लेकर के आ जाते हैं 90 को, तो 4n² माइनस का 2n बराबर के उस तरफ है प्लस में, इस तरफ आएगा माइनस में, बराबर 0। बराबर के उस तरफ क्या बचा, कुछ नहीं बचा ना, 90 था तो उसको इस तरफ लेके आ गए, उधर बचा 0। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन ले सकते हैं। फिर छोटा करने के लिए हमें क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है। तो 2 अगर कॉमन ले लेते तो ये कितना बचा, 2n² माइनस का n माइनस का 45 = 0। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब हम इस 2 को क्या है बराबर की इस तरफ गुना में है, अगर हम इस तरफ लेकर के आएंगे क्या होगा, 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 0 के साथ डिवाइड होने के बाद क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो 2 को उस तरफ लेके आना है, यहाँ क्या बचा 2n² माइनस का n माइनस का 45। अब बराबर के उस तरफ क्या होगा, ये 2 जो है बराबर के उस तरफ क्या होगा, 0/2 लिखेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया गुणनखंड के रूप में, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। देखो गुणनखंड कैसे करेंगे, ये a का गुना कर देते हैं c से, a का मान 2 है, c का मान 45 है, तो 2 गुना 45 करेंगे कितना होगा, 90 होगा। अब 90 को हमें 2 ऐसा संख्या में तोड़ देना है जिसको गुना करने पर 90 हो, लेकिन जोड़ घटा करके क्या होना चाहिए, बीच का होना चाहिए। बीच का मतलब b का मान आना चाहिए। a को c से गुना किए 90 हुआ। अब 90 को 2 ऐसा संख्या में तोड़ देना है जिसको गुना करने पर तो 90 हो, लेकिन उसको जोड़ घटा करके क्या होना चाहिए, ये b का मान होना चाहिए, मतलब -1 आना चाहिए। तो कैसे होगा, तो हम लोग जानते हैं ना 10 गुना 9 कितना होता है, क्या होता है 90 होता है। एक कंडीशन पूरा हो गया, इसको हम 2 ऐसा संख्या में तोड़ दिए जिसको गुना करने पर 90 हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या फॉलो होना चाहिए, बीच का क्या है -1 है ना b का मान, तो -1 आना चाहिए। कैसे आएगा -1, जब हम 10 को लेंगे माइनस में और 9 को लेंगे प्लस में, तो क्या होगा -1 होगा। यानी कि इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे 10 और 9 में। देखिए कैसे, 2x² है तो 2x² जो है ना, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देना है। 2x² तोड़ किसको रहे हैं, -x को तोड़ रहे हैं। कैसे तोड़ेंगे, तो माइनस में 10 लेना है, माइनस में 10x लेना है, और 9x क्या लेना है, प्लस में लेना है 9x। और ये 45 है, 45 तो बराबर के रहेगा ही, बराबर के इस तरफ 0 है, 0 नोट कर दिए, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद आगे का गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में कुछ कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, 2 इसमें भी है और यहाँ भी 2 है। 2 5 6 10, 10 को कैसे लिखते हैं, 2 गुना 5 ना, तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 2 है, तो हमें क्या करना है, 2 कॉमन लेना है। यहाँ 2 पीस x है, यहाँ 1 पीस x है, तो 1 पीस x तो कम से कम दोनों जगह है ना, तो x को भी कॉमन ले लेंगे। बचा क्या, 2x में से 2x कॉमन निकल गया, यहाँ 2 पीस x में से 1 पीस रह गया। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह प्रयोग करेंगे। यहाँ 10 में 2 कॉमन लिए हैं, 10 कैसे होगा, 5 दूना 10 होगा, तो 2 तो कॉमन ले लिया, बचा कितना, 5 बचा, 5 लिए, n है, n को कॉमन ले लिए हैं। चलिए, अब इधर क्या हो गया, इधर क्या हो, इन दोनों में हमें कुछ कॉमन लेना है। पहले चिन्ह लेंगे, चिन्ह कैसे लेंगे, तो ऊपर वाला लाइन देखो, सबसे लास्ट वाला चिन्ह क्या है, माइनस का है, नीचे वाला सबसे लास्ट वाला चिन्ह क्या है, माइनस का है। तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, ये दोनों हो जाएगा प्लस। कैसे किए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब इन दोनों में हमें कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेंगे, यहाँ क्या है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 छिपा हुआ है, क्योंकि 45 कैसे होता है, 9 गुना 5 होता है, यानी कि इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो हमें 9 कॉमन लेना है। इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो x कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो 9x में से 9 कॉमन लिए, बचा कितना, x बचा। चिन्ह क्या लेंगे, यहाँ प्लस, लास्ट में देखो, लास्ट वाला चिन्ह ऊपर दोनों लाइन का, ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन का लास्ट वाला चिन्ह का गुना कर दो। ऊपर वाला लाइनिंग में लास्ट वाला चिन्ह क्या है, माइनस है, नीचे वाला लाइनिंग में लास्ट वाला चिन्ह प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 45 को जब हम 9 से भाग देंगे तो 9 5 45 हो जाएगा, बराबर के इस तरफ 0। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये एक पद हुआ, ये एक पद हुआ, दोनों पद में हम लोग कॉमन कौन चीज़ नजर आ रहा है, x-5 यहाँ भी है, x-5 इधर भी है, तो हमें क्या करना है कि x-5 को कॉमन ले लेना है। अब शेष क्या बचा, इसमें क्या है, x-5 को तो कॉमन ले लिया, बचा कितना, गुना में 2x बचा, तो गुना में ले लिए 2x, और इस वाले में क्या हुआ, x-5 को कॉमन ले लिए, क्या बचा, प्लस का 9 बचा, तो प्लस का 9 बराबर के इस तरफ 0, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद देखो x-5 का भी वैल्यू 0 के बराबर और 2x + 9 का भी वैल्यू 0 के बराबर। तो आगे हमें सोल्व करना है, पहले क्या करेंगे, x-5 को 0 के बराबर मानेंगे। x-5 को अगर हम 0 के बराबर मानते हैं, x-5 बराबर अगर 0 के बराबर मानते हैं, तो x का मान कितना होगा, उधर जाकर के प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड टाइम हमें क्या करना है, 2x + 9 को 0 के बराबर मानना है। तो 2x + 9 को अगर हम 0 के बराबर मानते हैं
तो x का मान कितना होगा, पहले 9 बराबर की इस तरफ प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, और 2 इधर क्या होगा, x के साथ गुना में है, बराबर के इस तरफ भागा में चल जाएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिए, n का मान कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, ना ही बटे में हो सकता है। लिखेंगे संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि n का मान कभी भी माइनस में हो ही नहीं सकता। जब संभव नहीं है तो n का मान कितना हो गया, 5, इसलिए लिखेंगे इसलिए n इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। अब हमें n का मान निकालना था, n का मान निकाल लिए। अब उसके बाद दूसरा क्या निकालना है, an निकालना है। चलिए an निकालते हैं। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए an का मान निकालेंगे। a का मान मालूम है ना, a का मान तो दिया था क्वेश्चन में, 2 दिया है, तो a का जगह 2 नोट करना है, प्लस n का मान मालूम है ना, अभी मालूम हो गया ना 5, तो 5 माइनस 1 इंटू डी, और डी तो क्वेश्चन में दिया हुआ था शायद, डी तो क्वेश्चन में दिया हुआ 8, तो हम लोग यहाँ 8 नोट कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 रहेगा, प्लस अब 5 में 1 माइनस करेंगे। देखिए यहाँ क्या है कि 5 है, 5 में अगर हम 1 माइनस करेंगे क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, यहाँ ठीक है, हम यहाँ नोट कर लेते हैं। अब गुना में क्या है, 8 है, तो 4 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 4 8 32। ठीक है, अब दोनों को जोड़ने पर कितना होगा, 34 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो गया। n का मान निकालना था, n का मान 5 हो गया, और n का मान निकालना था, तो n का मान कितना हो गया, 34 हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और 4 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहीं तक खत्म कर देंगे, छोड़ देंगे आज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पहले जो दिया है ना, नोट कर लीजिए। दिया है, क्या दिया है, तो a का मान दिया है, यानी कि पहला पद दिया है 8, उसके बाद an मतलब अंतिम वाला पद, अंतिम वाला पद कितना दिया है, 62 दिया है, और sn मतलब सभी पदों का क्या है, यानी कि जो समांतर श्रेणी दिया है उसका योग कितना है, 210 है। आगे क्या दिया, n और d का मान ज्ञात करना है, तो n बराबर व्हाट और d बराबर व्हाट, n और d का मान हमें कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखिए n का मान हम लोग को कैलकुलेशन करना है ना, कैसे कर सकते हैं, देखिए तो n कैसे निकालेंगे, तो an को तोड़ेंगे, तो n का मान निकल जाना चाहिए, उससे कोशिश करते हैं। चलिए देखिए an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए तो a का मान मालूम है ना 8, प्लस n माइनस 1, n का मान मालूम है, तो n का मान तो मालूम करना है, नहीं है तो n माइनस 1 ही रहने देंगे, इंटू डी, और d का मान मालूम है, तो d का मान मालूम नहीं है। एक काम कर सकते हैं हम लोग, d को कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और d का मान मालूम है भी नहीं, चलो d का जगह d ही रहने दो। बराबर के इस तरफ क्या लिखेंगे, देखिए an का मान कितना है, 62 है ना, हम लोग क्या करेंगे, an का मान 62 बराबर की इस तरफ लिखेंगे। आप चाहे तो इस तरफ भी लिख करके कर सकते हैं, या फिर इस तरफ भी। ठीक है, चलिए इसको बैलेंस करने पर कितना होगा, 8 प्लस नहीं लेकर के ऐसा करते हैं कि ये जो दिया है ना 8 का मान, 8 क्या है, बराबर के इस तरफ है, बराबर की इस तरफ 8 क्या है, प्लस में है, इसको हम लोग क्या करेंगे, उस तरफ लेकर के चल जाएंगे, तो 62 के साथ क्या होगा, माइनस में होगा, तो इधर क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू डी, बराबर के इस तरफ 62, और ये क्या है, माइनस में चल जाएगा। इधर क्या बचा, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 54। ऐसा करो, इसको समीकरण नंबर 1 में ही रहने दो, क्योंकि आगे सॉल्व संभव नहीं है, सॉल्व होगा ही नहीं, किसी का मान मालूम है ही नहीं। तो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो गया, 54 हो गया, इसको यहीं तक रहने दो। ऐसा करते हैं, अब हमें क्या करना है कि an को तोड़ दिया ना, अब sn बचा, इसको भी तोड़ दो। sn को कैसे तोड़ेंगे, तो आइए sn को तोड़ते हैं। sn इज इक्वल टू, आप लोग देखिए उतारते समय नीचे नीचे उतारिएगा, ठीक है, एग्जाम में यही करना है आपको, ऐसा नहीं कि साइड में करते जा रहा है मेरे जैसा, नहीं, जगह नहीं है इसलिए। अच्छा, sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, sn का मान मालूम है ना, हम इसको लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, n का मान नहीं मालूम ना, तो n/2 इंटू 2 इंटू a का मान मालूम है ना 8, तो 8 बैठाएंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान तो मालूम है ना, d का मान नहीं मालूम है। अच्छा, d का मान मालूम नहीं है, ऐसा ही रहने दो d। चलिए जी,
अब बराबर की उस तरफ क्या लिखेंगे, एस एन का मान, एस एन का मान कितना है 210 दिया है, तो 210 रहने देगा। अच्छा इसको बैलेंस करते हैं, n/2 रहेगा, तो ये रहा n/2 इंटू आर दूना कितना होगा 16 प्लस। अच्छा एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो हम लोग समीकरण नंबर 1 बना करके रखे ये बहुत ज़्यादा काम आ गया। देखो क्या है n-1 इंटू डी है, और यहाँ भी हम लोग को मान पता है ना, n-1 इंटू डी का मान कितना है 54 है। ये रहा n-1 इंटू डी, और n-1 इंटू डी का मान हम लोग को मालूम है, n-1 इंटू डी का मान कितना है 54 है। तो यहाँ जो है ना हम लोग को इसके बदले में 54 लिखना है। काफ़ी हेल्पफुल साबित हो गया। ये बराबर की इस तरफ क्या है 210 है, 210 नोट करेंगे। अच्छा n/2 है, तो ये रहा n/2, इसको हम ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, तो ये क्या है गुना में है, तो गुना में रह जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो तो 50, 60, 10, 70 हो जाएगा। ठीक, अब बराबर की उस तरफ क्या है 210 है। अच्छा ये कटेगा ना, 2 और 70 कटेगा ना, कितना बार में कटेगा 35 दूना 70 होता है। ठीक, अच्छा ये कितना हो गया 35x हो गया, अभी 35 सॉरी n इजुकल टू कितना हुआ 210 हुआ। अब n का मान तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, यहाँ n का मान कैसे निकाल सकते हैं, n इजुकल टू क्या होगा बराबर की इस तरफ क्या है 210 है, 210 रहने देंगे। अब 35 जो कि बराबर की इस तरफ क्या है गुना में है n के साथ, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा भगा में हो जाएगा। तो ये काटेंगे ना, इसको 6 बार में कट जाएगा। आप लोग देखिएगा इसको बैलेंस करके कि 6 बार में ये कट जाता है। ठीक, चलो ये तो n का मान निकल गया, हमें क्या चाहिए n का मान और d का मान चाहिए। तो n का मान निकल गया, अब d का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे d का मान, तो देखिए ये जो समीकरण नंबर 1 है ना, इसी समीकरण में हमें क्या करना है n का मान बैठा देना है। समीकरण नंबर 1 में n का मान जैसे बैठाएंगे तो किसका मान पता चल जाएगा, d का मान पता चलेगा। तो आगे करते हैं, इसका लिखेंगे, आगे लिखना है कि n का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए समीकरण नंबर 1 क्या है देख लीजिए यहाँ फिर से, n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 54। तो इसको नोट कर लेंगे, n-1 इंटू डी बराबर 54। ठीक है, n का मान मालूम है ना 6 हो गया, तो 6 माइनस 1 इंटू डी का मान नहीं मालूम बराबर 54। अच्छा 6 में अगर 1 माइनस करेंगे कितना होगा 5d बराबर 54 है ना। चलिए अब d का मान निकालना है, d इज इक्वल टू क्या होगा बराबर की इस तरफ 54 है रहने देंगे। अब ये जो 5 है बराबर के इस तरफ d के साथ गुना में है, इसको इस तरफ बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा 54 के साथ भगा में हो जाएगा। ये कटेगा नहीं कटेगा, तो हम लोग का यही हो गया आंसर। आंसर में किसका मांगा था n का मान हो गया 6, और d का मान मांगा था, d का मान 54/5 हो गया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर जो है 8वीं कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये वाला हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 7 था, सॉरी ये 7 था, 8 नहीं था, ये 7 था। 7 कंप्लीट हो गया ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 8 को देखते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी जो पहले दिया है इसको नोट कर लो। दिया है, क्या दिया है, an बराबर, an मतलब अंतिम पद कितना दिया है AP का 4 दिया है। उसके बाद d का मान यानी कि सार्वंतर दिया है 2, और SN ठीक है, यानी कि जो समांतर श्रेणी है उसका योग माइनस का 14 है। निकालना क्या है n और a का मान निकालना है, तो n बराबर व्हाट और a बराबर व्हाट। ठीक है, n और a का मान निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, देखिए n का मान कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग हमेशा an को तोड़ते हैं, an को तोड़ेंगे तो n का मान आ जाएगा ना। ठीक है, और SN वाला फॉर्मूला में मान बैठा करके देखेंगे शायद a का मान आ जाए। चलिए बैठाते हैं, an है ना, तो an बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, an का मान है ना 4, इसको उस तरफ लिख देते हैं। a का मान मालूम है, देखो तो नहीं मालूम है a का मान, तो a ही रहने दो। प्लस n का मान मालूम है, n का मान दिया है नहीं मालूम है, तो n-1 ही रहने देंगे, इंटू d का मान तो दिया है ना 2, तो गुना में 2 लिखेंगे। बराबर की इस तरफ क्या लिखेंगे an का मान क्या है 4 है, तो बराबर के इस तरफ लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये रहा a प्लस n-1 इंटू 2 ना, 2 को n से गुना कर देंगे क्या होगा 2n होगा ना। चलो कर दो 2n-2, और ये बराबर की इस तरफ 4 है, तो ऐसा करते हैं a प्लस 2n रहने देते हैं। देखिए ये -2 है ना, -2 को सिर्फ क्या करेंगे बराबर के उस तरफ ले आएंगे, तो ये माइनस में है, उस तरफ बराबर के उस तरफ के जा करके क्या होगा 4 के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है,
4 के साथ जुड़ेगा ये, तो कितना हो गया a प्लस 2n इजुकल टू 6 हो गया। ठीक है, ये 6 हो गया। अच्छा ऐसा करते हैं, यहाँ से हम लोग जो है ना a का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a का मान निकाल लेंगे या फिर n का मान निकालेंगे। तो ऐसा करो, a का मान यहाँ से निकाल लो, आगे जाकर कहीं इसको पुट कर देंगे। ठीक है, अगर a का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, a को इस तरफ रहने देंगे, अब बाकी सबको बराबर के उस तरफ लेके आएंगे। तो क्या है, बराबर के उस तरफ ऑलरेडी 6 था, a का मान रहने दिए, बराबर के इस तरफ 2n को बराबर के उस तरफ लेके आना है। बराबर के उस तरफ ऑलरेडी पहले से 6 था, 6 रहने दिए। अब 2n जो बराबर के इस तरफ प्लस में था, हमें इस तरफ लेके आना है, तो इसका चिन्ह बदलेगा, क्या होगा, 2n हो जाएगा। अब इसको नाम देंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 हम लोग का क्या हुआ, a इजुकल टू 6 माइनस 2n। ठीक, चलिए अब उसके बाद क्या करो कि जो Sn है ना उसको भी तोड़ दो, Sn को तोड़ो। Sn को तोड़ने से क्या होगा, देखते हैं। Sn इजुकल टू फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। चलिए अच्छा, Sn का मान मालूम है, लास्ट में लिख देते हैं। n का मान मालूम है, नहीं मालूम है, तो ये n/2 ही रहने दो इंटू 2a, 2 इंटू a का मान मालूम है, देखो तो, नहीं a का मान मालूम है नहीं, हाँ है, तो देखो यहाँ समीकरण नंबर 1 में हम लोग निकाल करके रखे हैं ना, a का मान कितना हुआ, यहाँ चाहिए ना हम लोग को 2 इंटू a का मान तो मालूम है, a का मान क्या है, 6 माइनस 2n है ना, 6 माइनस 2n बैठाएंगे, a का जगह 6 माइनस 2n। ठीक, चलिए उसके बाद प्लस है तो यहाँ प्लस नोट करेंगे, n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी का मान मालूम नहीं है ना, n का भी मान मालूम नहीं है, और इंटू 1 इंटू डी का तो मान मालूम है, 2 दिया है, तो इसको 2 नोट कर लेंगे। ठीक है, कैसे किए, n/2 था, n/2 लिख दिए, 2 था 2 नोट किए। a का मान हमें मालूम था 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान मालूम था, क्वेश्चन में दिया हुआ था 2। अब इसको बैलेंस करने पर क्या होगा, हाँ बराबर की इस तरफ एक चीज़ नोट कर लेना, क्या Sn का मान दिया हुआ था -14, तो बराबर की इस तरफ -14 भी रहेगा। अच्छा, ये n/2 रहेगा, और इसको बैलेंस कर देंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है, देखो तो, अगर हम 6 को पहले 2 से गुना करेंगे कितना होगा, ये दोनों क्या है, 2 के साथ गुना है, तो 6 दूना कितना होगा, 12 होगा। 6 माइनस 2n क्या है, 2 के साथ गुना में है, तो गुना कर रहे हैं, पहले 6 को 2 से गुना करेंगे, 2 6 12, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे 4n हो जाएगा। ठीक है, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, साथ में n। अब इधर क्या है, प्लस है, अब देखो 2 को n से गुना करेंगे क्या होगा, 2n होगा, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे, 2 गुना 1 क्या होगा, 2 ही होगा, बराबर की इस तरफ क्या है, -14 है। इसको बैलेंस करने पर क्या होगा, ये रहा n/2 इंटू, अच्छा 12 में, अगर 12 में हम क्या करेंगे, 12 में अगर 10 माइनस करेंगे, देखिए 12 है ना, अब 12 में हमें क्या करना है कि 10 को माइनस कर देना है, सॉरी 12 में 2 को माइनस कर देना है, क्या होगा, 10 होगा। और यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, माइनस का 4n है और प्लस का 2n है, तो 4n में अगर 2n माइनस करेंगे तो माइनस का 2n तो बचेगा ना। चलिए अब इस तरफ क्या है, 14 है माइनस का। अब इन दोनों में हम कुछ कॉमन ले सकते हैं ना, इन दोनों में अगर हम कुछ कॉमन ले तो क्या होगा, n/2 है, इन दोनों में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 2 5 6 10, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हमें क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है। तो 10 में 2 कॉमन हो गया, तो 5 दूना 10 हो गया, माइनस का है -2 तो कॉमन ले लिए, तो बचा कितना, n बचा, बराबर की इस तरफ क्या है, माइनस का 14 है। अब यहाँ एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, नीचे का 2 और ऊपर का 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब इस n को अगर हम 5 से गुना कर देंगे, तो आगे आप लोग यहाँ देख लीजिए, अब n का गुना किसके साथ है, 5 माइनस n के साथ, तो n को अगर हम 5 से गुना कर देंगे क्या होगा, तो ये 5n होगा, माइनस का साइन है, माइनस का साइन देंगे। अब n को n से गुना करेंगे क्या होगा, ये n का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर की इस तरफ क्या है, माइनस का 14 है, बराबर की इस तरफ माइनस का 14 रहा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, 14 को इस तरफ लेकर के आना है, या फिर बैलेंस करने के लिए हमें क्या करेंगे, इसको द्विघात गुणनखंड के रूप में इसको हल करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको ये जो है 5x माइनस x² उसको उस तरफ लेके जाते हैं, इस तरफ 0 रख देते हैं। ठीक है, तो ये पहले हमें बड़ा वाला मान रखना है ना, तो x² को पहले रखना होगा, तो ये माइनस का x² है, बराबर के उस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, प्लस का x² हो जाएगा। अब यहाँ देखो 5n, सॉरी x² बोलते हैं, n है, माइनस का n² बराबर के उस तरफ जा गया तो प्लस का n² हुआ। अब 5n बराबर के इस तरफ प्लस में है, इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, माइनस का 5n होगा, और 14 क्या है, बराबर के उस तरफ वो ऑलरेडी पहले से माइनस में था,
तो माइनस में 14। अब बराबर के इस तरफ का सारा चीज़ उधर चल गया तो इधर का मान क्या हुआ, 0 हुआ। तो इधर का मान हम क्या करेंगे, एक तरफ का मान 0 रखेंगे। अब ये देखो गुणनखंड के रूप में हो गया, इसको हल करेंगे। देखिए गुणनखंड के रूप में कैसे हो गया, तो देखो ये एक्स स्क्वायर यानी द्विघात समीकरण के रूप में हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हुआ ना। तो इसको हम लोग हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, तो ए का मान क्या है, 1 है, 1 का गुना कर देंगे 14 से। 1 को जब हम 14 से गुना करेंगे, अगर 1 को हम 14 से गुना करेंगे कितना होगा, 14 होगा। ठीक है, पहला का गुना करना है, अंतिम वाला से कितना हुआ, 14 हुआ। अब 14 को हमें दो ऐसा संख्या में तोड़ देना है जिसको गुना करने पर 14 हो, लेकिन प्लस माइनस करके बीच वाला मान क्या है, बी का मान माइनस का 5 है, माइनस का 5 आना चाहिए। ठीक है, तो 14 को दो ऐसा संख्या में तोड़ना है जिसको गुना करने पर 14 हो, लेकिन जोड़ घटा करके माइनस का 5 आना चाहिए। अच्छा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 गुना 2 कितना होगा, 14 होगा। एक कंडीशन तो पूरा हो गया कि वह दो संख्या हमको मिल गया जो एक कंडीशन को पूरा कर रहा है, 7 गुना 2 14, और दूसरा भी कंडीशन को पूरा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, माइनस का 5 आना चाहिए। माइनस का 5 कैसे आएगा, अगर हम 7 को माइनस में लिखेंगे और 2 को प्लस में लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस का 5 होगा। चलिए मिल गया जी। चलिए इसको तोड़ सकते हैं ना, माइनस का 7 और प्लस का 2 में, तो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ही रहेगा। माइनस का 5x को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, तो माइनस का 7x और प्लस का 2x में, और ये माइनस का 14 है, माइनस का 14 रहेगा, बराबर के इस तरफ 0। आइए इसका हम लोग कॉमन लेते हैं। इन दोनों में हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, x को कॉमन लेंगे तो ये 2 पीस x में से 1 पीस x निकल गया, 1 पीस x बचा, माइनस का 7। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन, ये माइनस है, ये सबसे लास्ट में माइनस है, सबसे लास्ट में माइनस है, तो प्लस। इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिए तो बचा यहाँ x माइनस 7 बराबर 0। x माइनस 7 फिर से कॉमन लेंगे, x माइनस 7 का कॉमन आ गया। अब शेष क्या रहा, ये n प्लस 2 बराबर के इस तरफ 0, यानी n माइनस 7 का भी मान 0 के बराबर, n प्लस 2 का भी मान 0 के बराबर। तो ऐसा करते हैं ना, पहले n माइनस 7 को हम लोग 0 के बराबर मानते हैं, तो n का मान कितना हो गया, वो 7 हुआ। अब उसके बाद n प्लस 2 का मान 0 के बराबर मानते हैं, तो n बराबर कितना हो गया, माइनस का 2 हुआ। और n का मान कभी भी माइनस में होना संभव नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे संभव नहीं है, इसलिए n बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। चलिए n का मान निकल गया हम लोग का 7। दूसरा क्या निकालना है, a निकालना है, पहला वाला पद निकालना है। तो पहला वाला पद निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है कि जो n का मान आया ना, इसको हमें क्या करना है कि जो समीकरण नंबर 1 है इसमें बैठा देना। ठीक है, जो n का मान आया है इसको हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में बैठा देना है। तो ऐसा करते हैं कि हम वहाँ जगह कम है तो उसको हम यहाँ कर लेते हैं। हाँ, लिखना पड़ेगा यहाँ क्या कि n का मान, ऐसा करते कहीं हम मिटाते हैं, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है तो ऊपर वाला मिटा देते हैं। चलो ऊपर वाला मिटा देते हैं, ये वाला इतना जगह में हो जाएगा। n का मान 7 आया है तो लिखना है आगे n का मान, ये क्या हम लोग का समीकरण 1 था, तो लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, तो n का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है, a बराबर 6 माइनस 2n। a का मान तो नहीं मालूम है, लेकिन 6 माइनस 2 इंटू n का भी तो मान मालूम हो गया ना, कितना, 7। तो अगर हम 6 में से माइनस करते हैं 14, कितना होगा, 7 दूना 14 होगा। तो 6 में अगर हम 14 माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 8 होगा ना। तो ये हो गया, ये इसका क्या निकालने बोला था, n का मान, तो n का मान कितना हो गया, 7 हो गया, और a का मान कितना निकल गया, माइनस का 8 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 की कंप्लीट हो गया। 9 को देखते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। पहले दिया है, क्या दिया है भैया, a का मान यानी कि पहला वाला पद 3, और n का मान यानी कि पदों की संख्या 8, और यश का मान यानी कि कुल जो समांतर श्रेणी है, यानी कि 8 समांतर श्रेणी में 8 पद है, 8 का योग, यानी कि जो समांतर श्रेणी दिया हुआ इसका योग दिया 192। निकालना क्या है, d बराबर व्हाट, यानी कि d का मान क्या करना है, याद करना है। देखो कैसे याद करेंगे, Sn ही तो है, ये s का मतलब समझे, Sn को तोड़ दो, आ जाएगा d का मान। चलो Sn को तोड़ेंगे तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू
डी। ठीक है, एस एन का मान मालूम है ना 192, उस तरफ लेकर के चल जाओ, ऐसे उल्टा लग रहा है। एन का मान तो दिया है ना, इससे और इजी क्या है, n/2, एन का मान 8/2 है ना। इधर क्या दिया है, 2a दिया है, 2 इंटू ए का मान मालूम है ना 3, वो दो हल्का कर दिया। एन का मान 8 -1 इंटू डी का मान, यही तो निकालना है। चलो कोई बात नहीं, निकल जाएगा। अब एस एन का मान कितना है 192 है, इस तरफ लिख दो ब्रैकेट के, इस तरफ बाहर लिख दो। अब चाहे तो इधर भी लिख करके बना सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हल करने पर देखो 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, ये हम लोगों के पास 8 था, इसको 2 से डिवाइड करने पर 4 होगा। इस तरफ क्या है 3 दूना 6 है, प्लस 8 में 1 माइनस करेंगे 7 होगा, 7 को डी से गुना करेंगे 7d बराबर के इस तरफ क्या है 192 है। अच्छा 4 को ऐसा करते हैं, 4 इस तरफ है गुना में ना, उसको उस तरफ ले आकर के भागा में कर देते हैं, तो इधर क्या बचेगा 6 + 7d इजुकल टू 192। अब 4 क्या है गुना में था, भगा में चल जाएगा। चलिए आगे का काम इधर कर रहे हैं, तो 6 + 7d बराबर 6 + 7d इजुकल टू क्या होगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये रहा 4 चौक 16, 17 18 19 32 हो गया, 4 8 32, 4 9 36। ठीक है 32 होगा ना, हाँ ठीक तो है, 4 9 36। चलिए इसको बैलेंस करने पर कितना होगा, ये ठीक है ना, 19 को 4 से, 4 चौक 16, ठीक है 3 32, 4 8 32, 8 होगा, सॉरी 8 होगा यहाँ। चलिए 48 हुआ। अब ये जो 6 है ना बराबर के उस तरफ लेकर के चल जाओ इसको, तो इधर क्या बचेगा 7d बराबर 48 माइनस कितना होगा 6, तो 7d बराबर कितना हो गया। अच्छा इसमें माइनस करेंगे तो ये कितना होगा 42 होगा, तो d का मान कितना हो गया 42। अब 7 क्या है बराबर के इस तरफ गुना में था, इधर भगा में चल जाएगा, तो d का मान कितना होगा 6 7 42। हमें क्या किसका मान निकालना था, d का ना, निकल गया। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, और ये आज लास्ट क्वेश्चन है, यहीं तक, आगे का पार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, क्या दिया है यल मतलब समझे, यल मतलब an, ठीक है। यल को क्या बोलते हैं हम लोग, an कहते हैं, मतलब जो समांतर श्रेणी है ना, सबसे अंतिम वाला जो पद होता है ना, उसको बोलते हैं यल या an। ठीक, कितना दिया है 28 दिया है। अच्छा उसके बाद यस मतलब जो समांतर श्रेणी दिया है इसका योग कितना दिया है 144 दिया है। चलिए उसके बाद और कुल 9 पद है, 9 पदों की संख्या को क्या कहते हैं, n कहते हैं, और पदों की संख्या क्या है 9 है, तो n का मान हो गया 9। हमें निकालना क्या है, a निकालना है, a बराबर व्हाट, क्या दिक्कत है, n को तोड़ दो, n को तोड़ के देखो क्या आएगा, शायद d का मान आ जाए। अच्छा चलो ये n को तोड़ के देखते हैं, तो an बराबर क्या होगा फॉर्मूला, an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू d। ठीक, चलिए a का मान मालूम है, a का मान मालूम नहीं है, a का मान मालूम करना है। चलिए कोई बात नहीं, a ही रहने देते हैं, प्लस n का मान मालूम है ना, n का मान तो दिया हुआ है 9 ना, तो 9 - 1 लेते हैं इंटू d का मान दिया है, d का मान गायब है, d का मान गायब है, ऐसा करो d ही रहने दो, d का मान दिया हुआ नहीं है। चलिए इसको बैलेंस करने पर कितना होगा, अच्छा बराबर के उस तरफ ये लिखो ना, an का मान कितना है 28 को बराबर के उस तरफ सॉल्व करने पर क्या होगा कि a प्लस 9 में 1 माइनस करेंगे 8 इंटू डी, तो 8d बराबर 28। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम लोग, फिलहाल इसको इक्वेशन नंबर 1 माने, a + 8d इजुकल टू 28। अब उसके बाद क्या रहा, Sn रहा, यस मतलब Sn को तोड़ देते हैं, Sn को तोड़ने पर क्या होगा, Sn इजुकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d। ठीक है, चलिए Sn का मान 144 बाद में लिख देते हैं, n का मान मालूम है ना, n का मान तो दिया हुआ था 9, तो 9/2 इंटू 2 इंटू a का मान मालूम है, नहीं a का मान मालूम नहीं है, ऐसा करो a ही रहने दो, प्लस n का मान तो मालूम है ना 9 - 1 इंटू d का मान दिया है, d का मान भी हम लोग को नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद Sn का मान कितना है 144, बराबर के इस तरफ लिख दीजिए 144। इसको बैलेंस करने पर कितना होगा, 9/2 तो कटने वाला है नहीं, तो ऐसा करते हैं 9/2 ही रहने देते हैं, 9/2 ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है थोड़ा देख लेते हैं, 2a है ना, तो ये 2a ही रहने दो, प्लस
अच्छा 9 में अगर 1 माइनस करेंगे क्या होगा, 8 होगा। 8 को d से गुना कर देंगे क्या होगा, 8d होगा, बराबर के इस तरफ 144। अच्छा इन दोनों में हमें कुछ कॉमन लेना है, ले सकते हैं ना। ये 9/2 है, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, 4 दूना 8 है ना, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा a प्लस 8 में 2 कॉमन लिए तो 4 दूना 8, 2 कॉमन लिया, बचा कितना 4 बचा, ठीक है, बराबर के इस तरफ 144। अब नीचे का 2 ऊपर का 2 हटा दो ना, कैंसिल हो गया। अब ये 9 बराबर के इस तरफ क्या है, गुना में है, उस तरफ लेके आओ भगा में, तो इस तरफ क्या बचा a प्लस 4d इजुकल टू 144 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 इस तरफ गुना में था, उस तरफ भेज दिए भगा में। अब क्या बचा a प्लस 4d इजुकल टू, अब कितना होगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, कटेगा, हाँ चेक कर लेते हैं, ये 9 5, हाँ कट जाएगा, 9 1 9 और 14 में 9 गया 5 तो 54 हो गया, 6 9 54 16, ठीक है। चलिए तो ये कितना है आपका a है, a प्लस 4d बराबर 16। ऐसा करो इसको जो है ना समीकरण नंबर 2 मान लो, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हो गया, इन दोनों को हल कर लो, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, थोड़ा जगह नहीं है इसलिए उधर हम लिख रहे हैं। तो समीकरण 1 और 2 से लिखना है आगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 क्या है, a प्लस 8d बराबर 28 है ना, तो a प्लस 8d बराबर 28, ठीक। दूसरा समीकरण क्या है, a प्लस 4d बराबर 16, तो a प्लस 4d बराबर 16। इसको हल करेंगे कैसे, तो माइनस माइनस घटा देंगे, सब प्लस में लगा हुआ था ऊपर, नीचे माइनस लगा दिए, कट गया। अब देखिए 8d में अगर 4d माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4d बचेगा। अब 16 में 28 में 16 माइनस करेंगे कितना होगा, 12 होगा, तो d का मान कितना हो जाएगा, इधर है 12 और इधर है 4, ठीक है, ये इधर भगा में आ गया, तो d का मान कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये कंप्लीट होता है। निकालना क्या था, n का मान निकालना था, तो n का मान हम लोग निकाल लेना, n का मान नहीं निकला है अभी, a का मान निकल गया 3, n का मान निकालना है। अच्छा ऐसा करो कि d का मान को जो है ना समीकरण नंबर 1 में बैठा दो, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, या फिर आप लिख सकते हैं d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है, a प्लस 8d बराबर 28, तो इसका नोट करेंगे a प्लस क्या 8d बराबर 28। अच्छा a का मान नहीं मालूम, 8 इंटू डी का मान तो मालूम है ना, कितना 3 बराबर 28, तो a प्लस अड़तिया कितना होगा, अड़तिया 24 होगा, बराबर के इस तरफ क्या है 28 है, तो a का मान कितना होगा, बराबर के इस तरफ 28 है और इधर क्या है 24 है, 24 को बराबर के उस तरफ लेके आएंगे, तो a का मान कितना होगा, a का मान कितना हो गया, a का मान हो गया 28 में 24 माइनस करने पर 4, यही तो निकालना था हम लोग को। a का मान किसका मान निकालना था, a का मान निकालना था ना, सॉरी a का मान तो निकल गया 4, हाँ ठीक तो है, a का मान निकालना था, a का मान निकल गया 4, ठीक। तो ये क्वेश्चन यहीं तक कंप्लीट होता है, ये 3 नंबर हम लोग पूरा इसका कंप्लीट कर लिए। अब इससे आगे का जो भी क्वेश्चन बच गया वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जितने भी चैनल में नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल में आपको पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।